ओके, सो पहले मेरे को ये बताओ, कल जयपुर के सेशन में कौन कौन था? आज किसी ने ज्वाइन किया उनमें से? कल मार्केट सेशन कल की बात जयपुर कर के रहे हो सेशन में? सुबह वाले में? हाँ जी, कल वाले सेशन की बात कर रहे हो क्या भैया? ऐसे जब कल सुबह सुबह वाली मार्केट की टाइम की बात कर रहे हो क्या? नहीं नहीं नहीं, ऑफलाइन सेशन, ऑफलाइन सेमिनार की बात कर रहा हूँ, जयपुर, ओके ओके। नॉट ऑनलाइन। चलिए ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं। ओके, तो देखो, सबसे पहले नॉर्मल सी चीज बता रहा हूँ, ठीक है? ये थोड़ा सा एडवांस ट्रिकी हो सकता है आपके लिए, बट हाँ, अगर आप इसको ढंग से ऑब्जर्वेशन करोगे, ये चीज मैं पहले भी शेयर कर चुका हूँ, ठीक है, अपने यूट्यूब उस पर। पहली चीज मैं आपको बताऊंगा, पार्ट ऑफ स्टॉक सिलेक्शन। प्लीज ये डॉट डॉट वाले जो भी भाई हैं, अपनी वीडियो ऑफ करिए प्लीज, मैं हाथ जोड़ता हूँ, अदरवाइज मेरे को आपको म्यूट करना पड़ेगा एंड देन फिर आप अपने आप को म्यूट नहीं कर पाएंगे। थैंक यू सो मच। और प्लीज मेरी सबसे रिक्वेस्ट है, आप अपनी तरफ से म्यूट रखिए अपने आप को, क्योंकि बैकग्राउंड नॉइस ना आए। अभी भी किसी का अनम्यूट है? किसका अनम्यूट है? प्लीज एक बार चेक करके प्लीज अपने आप को म्यूट रखिएगा गाइस। कौन भाई हैं यार, ऐसे डिस्टर्बेंस मत करो यार। चलिए, मैं अपनी स्क्रीन से करने पहले गाइस 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 प्लीज म्यूट कर लीजिए अपने आप को, अदरवाइज मैं सेशन नहीं ले पाऊंगा। देखो, मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, ये कोई डॉट डॉट वाले भाई हैं, डॉट डॉट वाले भाई या तो अपना नाम बदल लीजिए, या तो मेरे को मजबूरन आपको यहाँ से रिमूव करना पड़ेगा, और मैं नहीं चाहता आपको रिमूव करना, क्योंकि जब मैं सिखा रहा हूँ तो मेरे को कोई भी डिस्टर्बेंस ऐसा नहीं चाहिए, क्योंकि सिखाने के टाइम पे अगर मेरे को कोई डिस्टर्बेंस आता है तो आई एम रियली सॉरी गाइस, मैं उसी टाइम पे सेशन क्लोज कर दूंगा। क्योंकि अगर मैं आ रहा हूँ आप सबके लिए, आपको कुछ अपडेट करने के लिए, मेक श्योर आपका ध्यान वहीं पे होना चाहिए, ठीक है? चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। देखो, पहले तो क्या बात है कि इनमें से कुछ लोग हैं शायद वो मेरे सेशन में नॉर्मली आते रहते हैं, और हो सकता है कुछ लोग हैं जो कि अभी नए नए आए हैं, ठीक है? तो मैं पहले अपना एक इंट्रो दे दूं, क्योंकि मेरे को मार्केट में कम से कम 7 साल से ऊपर हो चुका है, ठीक है? बट फ्रॉम दिस ईयर, इस साल से मैं आप सबके सामने आ रहा हूँ, ठीक है? आप सबको सपोर्ट करना चाहता हूँ किसी भी लेवल पर। मैं मेरा जो एक पर्सनली पॉइंट है वो ये है कि मैं आप सबको ऑफलाइन सपोर्ट देना चाहता हूँ। ऑफलाइन मीन्स ऑफलाइन, सिटी टू सिटी, स्टेट टू स्टेट, रेस्ट, ऑफलाइन सेटअप्स, ऑफलाइन ऑफिस, ऑफलाइन कोचिंग सेंटर्स, ठीक है? उस चीज के लिए मैं अभी कुछ इंतजाम कर रहा हूँ। अगर वो चीजें सक्सेसफुल हो जाती हैं आप सबके ब्लेसिंग से, तो बहुत जल्दी मैं आपको ऑफलाइन सपोर्ट दूंगा, ठीक है? क्योंकि मेरा मेन टारगेट वही है, क्योंकि ट्रेडिंग एक ऐसी चीज है, मैं आपको इसे अगर बताऊं, हमारे एजुकेशन सिस्टम पर ट्रेडिंग, फाइनेंशियल लिटरेसी को सपोर्ट नहीं किया जाता। बुक्स में होता भी है, मैंने इतने लोगों से बातचीत करके अगर मैंने एक एनालिसिस किया ना भैया, तो वो ये है कि उनके अगर बीबीए का कंसेप्ट हो गया, कॉमर्स का कंसेप्ट हो गया, तो अगर उनके चैप्टर्स में स्टॉक मार्केट, स्टॉक एक्सचेंज नाम का चैप्टर है, तो भैया उनके टीचर्स उनको स्किप करवा देते हैं। आप समझ रहे हो? एग्जाम्स में भी ऐसे क्वेश्चंस नहीं आते। ये मेरा पर्सनली सर्वे किया हुआ चीज है, ठीक है? तो बल्कि ये फाइनेंशियल फ्रीडम इतनी जरूरी है, आपको एजुकेशन सिस्टम पे, आपके स्कूल कॉलेजेस में, हमारी स्टार्टिंग में आपके बच्चों को या आपको खुद को कभी भी ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं दी जाती। विशाल जी प्लीज म्यूट कर दीजिए, प्लीज आप वीडियो कैमरा ऑफ कर दीजिए, प्लीज म्यूट करिए गाइस।
अदरवाइज मैं ऐसे सेशन नहीं ले पाऊंगा। थैंक यू। ठीक है, तो इस बात को समझना जरूरी है कि भैया पैसा बना लेता है हर कोई इंसान जॉब से, अपने बिजनेस से, बट पैसे को मेंटेन करना एक बहुत बड़ा टास्क है। पैसा कमाना आसान है अगर मैं अब एक बात बोलूं तो, बट पैसे को उतना ही मुश्किल है उसको मेंटेन करना। तो आपको पता होना चाहिए कि आपको अपने पैसे को सही जगह कहाँ पे इन्वेस्ट करना है, कैसे एलोकेट करना है, कैसे आप उसको मैनेज कर सकते हो, ताकि पैसे को मैनेज करना आप सीख गए तो पैसा आपको मैनेज कर लेगा लॉन्ग टर्म में। राइट? आज के टाइम पे आप अगर यूथ को देख रहे हो, ठीक है, मैं अपने फ्रेंड सर्कल में देखता हूँ, यहाँ देखता हूँ, वो कहीं पर जा रहे हैं रात रात को पार्टीज करने, मतलब एक्सपेंसिव चीजों में अपने पैसे लगा रहे हैं। इवन दे आर अर्निंग वेल, दे आर अर्निंग डिसेंट इनकम, बट दे आर नॉट स्पेंडिंग वेल। वो अपना पैसा यहाँ पे लगा दे रहे हैं, यहाँ पे लगा दे रहे हैं, ऐसे डेप्रिसिएशन वैल्यू पे लगा रहे हैं भैया, जिनका कोई सेंस नहीं है, कोई मतलब नहीं है। वो समझ ही नहीं पा रहे हैं कि उनको अपने पैसों को सही ढंग से यूज कैसे करना है। तो मेरा ये मोटिव रहने वाला है आज के बाद, मतलब स्टार्टिंग से था, बट जिस तरीके से अब मैं ऑनलाइन आ रहा हूँ, ठीक है, सपोर्ट करना चाह रहा हूँ, तो मैं चाहता हूँ जितनी भी ऑडियंस मेरे साथ जुड़े, मैं उनको इन्वेस्टमेंट स्टॉक्स अपडेट करूंगा वीकली वीकली बेसिस पर, मंथली मंथली बेसिस पर। स्विंग ट्रेडिंग मैं अपनी तरफ से सपोर्ट करूंगा। ठीक है, आपको मेरे चैनल पर डेली बेसिस पर स्विंग ट्रेडिंग के स्टॉक्स, ठीक है, जो मेरी टीम है वो आपके लिए स्टॉक्स निकालकर अपडेट करती है। रेस्ट आपको इन्वेस्टमेंट स्टॉक्स में अपडेट करूंगा। अगर आपको इंट्राडे सपोर्ट चाहिए, इंट्राडे सपोर्ट के लिए मैं खुद पर्सनली मॉर्निंग में लाइव स्ट्रीम भी करता हूँ। राइट? और आपको लेवल्स भी अपडेट करता हूँ कि अगर आपको लेवल्स इन्फॉर्म करने हैं, खुद को ऑब्जर्व करने, तो आप कैसे कर सकते हो। ठीक है, तो ये सब चीजें मैं आप सबको दूंगा। ठीक है, एंड एक मिनट, लेट मी अनम्यूट ऑल। ठीक है, और अब हम स्टार्ट करते हैं। बेसिकली मैं पहले बेसिक चीज से स्टार्ट करूंगा। हो सकता है कि इसके बारे में मोस्टली मेरे कुछ फॉलोअर्स को पता हो, बट उनको थोड़ा सा रिवाइज हो जाएगा, और जो नए मेंबर्स आए हैं उनको एक नई चीज मिल जाएगी। और मेरा हर संडे को एक ऐसा ही सेशन रहेगा जिसमें मैं आपकी लर्निंग में न्यू न्यू थिंग्स ऐड ऑन करता रहूंगा, एक बेसिक लेवल की चीजें ऐड ऑन करता रहूंगा कि आपको अगर मार्केट में सस्टेन करना है खुद को, क्योंकि मोस्टली ट्रेडर्स मार्केट में सस्टेन ही नहीं कर पाते खुद को। गाइस एक मिनट होल्ड करिएगा प्लीज। गाइस जस्ट गिव मी अ 2 मिनट्स। ठीक है, मैं अभी लॉग इन कर रहा हूँ, बस 2 मिनट दीजिए, 2 मिनट वेट करिए। ओके, सॉरी गाइस वेट करवाने के लिए, एंड थैंक यू सो मच कि आपने वेट किया। ओके, सो हम स्टार्ट करते हैं। तो मैं यहाँ पर था कि मैं आपको डेली बेसिस पर, सॉरी, डेली बेसिस पे एक तो आपको लेवल्स अपडेट होते रहेंगे स्विंग ट्रेडिंग के, इन्वेस्टमेंट्स के, और आपके इंट्राडे ऑब्जर्वेशंस के। वीकली बेसिस पे लर्निंग के लिए
मैं ऐसे सेशंस लेता रहूंगा जिससे आपको हेल्प होती रहेगी। ठीक है, आज का पहला जो हमारा टॉपिक रहेगा वो इस तरीके से रहेगा कि भैया मार्केट में कई बार किसी बंदे को नहीं समझ में आता कि उसको एग्जैक्टली करना क्या है। ठीक है, उसको ये समझ में नहीं आता कि यार मार्केट किस डायरेक्शन में जा रही है। ठीक है, मेरे को ऐसा कौन सा स्टॉक चूज करना चाहिए जो उस डायरेक्शन से ऑपोजिट रन कर रहा है। ठीक है, इस चीज का मेथड मैं आपसे बताता हूं। स्क्रीन आप सबके साथ शेयर हो रहा होगा। ठीक है, स्क्रीन सबको नजर आ रहा है? यस भैया। ठीक है, ओके, इस बात को समझना ध्यान से। होता क्या है कि कई बार निफ्टी के साथ साथ, ठीक है, स्टॉक रन कर रहा होता है। मान लीजिए निफ्टी का चार्ट है, मतलब निफ्टी अपना अपसाइड पे अपसाइड बना रही है और निफ्टी को सपोर्ट कर रहे हैं कुछ स्टॉक जो कि उसकी रेंज के हिसाब से ही अपसाइड जा रहे हैं या रेंज में टक रहे हैं, एक्स वाई जेड। बट कुछ स्टॉक्स होते हैं जो कि मार्केट में डाउन साइड पे दिखाते हैं। ठीक है, पहला कॉन्सेप्ट ये है, एक कॉन्सेप्ट मैं आपको और बताऊंगा इसके साथ साथ। ठीक है, देखो कि निफ्टी अपसाइड की मूवमेंट दिखा रही है बट कुछ स्टॉक्स होंगे जो कि डाउन साइड की मूवमेंट दिखाएंगे। सबसे पहली बात आपको ये नोट करके रखनी है। ठीक है, मान लो अब मैं बात करता हूं नॉर्मली कि आप मार्केट में आए मॉर्निंग में एंड आपने एक चीज देखी कि यार मतलब आपको आपके सेटअप के हिसाब से कोई चीज मिल नहीं रही है। मतलब आप कोई भी बाय सेटअप या सेलिंग सेटअप ऑब्जर्व अपना कर सकते हो। ठीक है, और बट कई बार क्या होता है आपके सेटअप में वो चीज आती नहीं है, तो आपको क्या करना है, आपको ना 9:30 तक, आपको 9:30 तक वेट करना है। ठीक है, 9:30 तक मतलब 15 मिनट्स हो गए मार्केट के। 15 मिनट हमेशा कुछ भी करना है ना, 15 मिनट पहले वेट करना ही पड़ेगा गाइस आप सबको। पहले 15 मिनट मार्केट में कूदने वाला नहीं होता एक नए ट्रेडर के लिए, आप समझे। पहले 15 मिनट सिर्फ मार्केट के बाहर बैठकर देखना है कि भैया मार्केट में क्या उथल पुथल हो रहा है, पहली चीज। क्योंकि अगर इस 15 मिनट में कूद जाओगे ना गाइस, तो आपके प्रॉफिट कमाने के चांसेस 50-50% हो जाते हैं। तो उसको आप क्या बोल सकते हो, तुक्का, कि भैया तुक्का मारा आज, प्रॉफिट हो गया, लॉस हो गया तो हो गया। तो जो इस टाइम में कूदकर लॉस करते हैं ना, फिर वो मार्केट में आकर सिर्फ गलत चीजें, गलत फहमी फैलाते हैं कि भैया मार्केट में लॉस होता है, मार्केट एक जुआ है, गैम्बलिंग है, फलाना ढमकाना। विदाउट एनी नॉलेज मार्केट में कोई प्रॉफिट नहीं कर सकता। अगर कोई विदाउट नॉलेज मार्केट में प्रॉफिट कर रहा है तो वो उसका है तुक्का। और तुक्का एक बार चलेगा, 2 बार चलेगा, 3 बार चलेगा, बस उससे ज्यादा नहीं चलता भैया तुक्का। उसके बाद की बात करते हैं। 15 मिनट आपको सिर्फ वेट करना है। उसके बाद देखना है कि निफ्टी की डायरेक्शन किस साइड जा रही है। निफ्टी की डायरेक्शन कैसे पता करोगे, चुपचाप 3 मिनट का चार्ट ओपन कर लेना निफ्टी का। ठीक है, 3 मिनट का चार्ट ओपन करके निफ्टी का 3 और 5 मिनट का चार्ट आप ऑब्जर्व करना। और पहले आपको यही देखना है, पहले 9:30 तक शांत हो जाना है। ठीक है, पहले बाजार को चलने दो, जिस डायरेक्शन पे वो चलना चाहता है उसको जाने दो। बस आपको 15 मिनट में ये कंफर्म हो जाएगा कि मार्केट डाउन साइड जाएगा या अप साइड जाएगा। ठीक है, 3 मिनट का चार्ट पे पहले ओपन करके देख लो। फॉर एन एग्जाम्पल, मैं एक एग्जाम्पल लेता हूं कि निफ्टी डाउन साइड जा रही है पहले 3 मिनट में। ठीक है, रेंज में रहकर डाउन साइड जा रही है। ठीक है, अब आपको क्या देखना है, अब आपको एक वॉच लिस्ट क्रिएट करना है। अगर आप ऑप्शन फ्यूचर्स में जहां पर भी ट्रेड करते हो, निफ्टी, बैंक निफ्टी, कहीं पर भी आपको अपनी एक वॉच लिस्ट क्रिएट करनी है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दूं, अपना ट्रेडिंग व्यू आप ओपन करके, ठीक है, जैसे ये ट्रेडिंग व्यू है और ट्रेडिंग व्यू में आपकी ऐसी वॉच लिस्ट बनी होगी। जैसे आपको यहाँ पे मेरी साइड पे वॉच लिस्ट नजर आ रही है गाइस, स्टॉक्स की। यस। ठीक है, एम्फेसिस, एलटीआईएम, विप्रो, फेडरल बैंक, है ना। अब आपको क्या करना है, आपको अगर मान लो निफ्टी, पहला स्टेप क्या होगा, नोट करना ध्यान से। निफ्टी अगर डाउन साइड जा रही है, आपको क्या देखना है, अपनी वॉचेस में आकर कि मेरे कौन से स्टॉक गिरती हुई मार्केट में ऊपर चल रहे हैं, और चेंज के ऊपर क्लिक करके, जैसे मैं चेंज कर रहा हूं, यहाँ पे आपको आ जाएंगे कि भैया सबसे ज्यादा ऊपर कौन से ज्यादा परसेंटेज के साथ स्टॉक्स चल रहे हैं। ठीक है, समझ में आया। जैसे कोफोर्ज
7% पे चल रहा है और मार्केट अगर मान लो गिर रही थी तो हम कोफोर्स को सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। हमें बस मार्केट के ऑपोजिट, मार्केट क्या ऑपोजिट डायरेक्शन दे रही है उसके हिसाब से हमें उस स्टॉक को कैच करना है। मार्केट नीचे गिर रही है, मार्केट की डायरेक्शन नीचे है और आपको बेसिकली 9:40 तक तो लास्ट मार्केट का पता लग ही जाएगा कि भैया मार्केट किस डायरेक्शन में जाने वाली है। तो नॉर्थ ईस्ट तक वेट करके बस आपको देख लेना है डायरेक्शन क्या है। उसके बाद देखना है मेरे स्टॉक्स में से प्लस वाले स्टॉक्स कौन से हैं। अगर मार्केट माइनस जा रही है तो प्लस में जो सबसे हाईएस्ट स्टॉक आएंगे, जो सबसे हाईएस्ट स्टॉक्स होंगे वो पहले 3 स्टॉक सिलेक्ट कर लो। 3 स्टॉक आपको सिलेक्ट कर लेने जो सबसे गेनिंग में चल रहे हैं। उन 3 स्टॉक्स को ऑब्जर्व करना शुरू कर दो। और जो सबसे ऊपर स्टॉक चल रहा है, अगर आप बिगिनर हो, इस सेटअप को नहीं जानते, तो सबसे पहला जो स्टॉक होगा आपका, जो पहले नंबर पर स्टॉक आएगा, उसको सिलेक्ट करो, उसको पकड़ो, ठीक है, और उसको देखो कि किस तरीके से आप उस चीज को नोट कर सकते हो, ठीक है। आपको बस ये चीज देखनी है। फिर स्टॉक जैसे मान लो वो ग्रीन कैंडल्स बनाकर अपसाइड की मूवमेंट दे रहा है, मतलब आपको पता लगा कि भैया मार्केट मेरी, मार्केट खुलते ही, मतलब मार्केट खुली और मार्केट खुलते ही मार्केट ने तो डाउन साइड की डायरेक्शन दिखाई, बट मेरा जो सबसे ऊपर अभी स्टॉक चल रहा है वो ग्रीन कैंडल्स बना रहा है, ग्रीन कैंडल्स बना रहा है और वो मार्केट के साथ नीचे ही नहीं गिरा, वो या तो ऊपर जा रहा है या ऊपर जाके थोड़ा सा रेंज में घूम रहा है, बट वो ग्रीन में ही है। तो भैया आप समझ लेना कि अगर जहां पे निफ्टी नीचे गिर रही है वो स्टॉक उस दिन ऊपर ही जाएगा, उसको ऊपर ही जाना है, उसको अपना नया हाई ही बनाना है उस दिन। और जैसे निफ्टी थोड़ा सा रिकवर करेगी ना, मान लो नीचे गिर रही है, थोड़ा सा रिकवर करेगी, इस स्टॉक को और स्ट्रेंथ मिलेगा ऊपर जाने के लिए। सेम केस मार्केट निफ्टी अगर ऊपर जा रही है, ठीक है, तो आपको अपनी वॉच लिस्ट में देख लेना है कि मेरे माइनस में कौन से स्टॉक हैं। सबसे ऊपर वाले स्टॉक को उठाओ जो माइनस में है आफ्टर 940 या 930, ठीक है, उठाओ और देखो जो स्टॉक मेरा नीचे चल रहा है। मार्केट ऊपर चल रही है, ग्रीन ग्रीन कैंडल बना रही है, निफ्टी ऊपर चल रही है और स्टॉक्स आपका जो पहला स्टॉक माइनस वो नीचे चल रहा है, तो भैया वो स्टॉक नीचे ही नीचे गिरेगा। इतनी ऑब्जर्वेशन पहले सबको समझ में आई गाइस? समझ में आया? जी भैया। जो यस नए सर। बंदे थे एक बार प्लीज आप अपने आप को अनम्यूट करके बात करिए और बताइए क्या आपको समझ में आई वो चीज। अगर समझ में आई तो बताओ, फिर आगे मैं इसमें ट्रेड लेना कैसे है वो मैं आप सबसे बताऊं, राइट। तो पहले मेरे को आप सबसे आ गया कम्युनिकेट करना सर। पड़ेगा, क्योंकि आपको अगर समझ में नहीं आया तो फिर मैं इसको फिर से समझाऊं। बताइए, सर एक समझ बार में आया? रिवीजन कर दो। आ गया। राज्य समझ में आ गया? संदीप जी आपको नहीं समझ में आया? नहीं सर। मैं आपको फिर से बताता हूँ, नो प्रॉब्लम। और किसी को समझ में ना आया हो, गाइस प्लीज कम्युनिकेट यार। मार्केट में हो आप, सर ट्रेडिंग करने जाते हो, एक डाउट। बात करिए। हाँ हाँ, जी, ये वॉच लिस्ट कैसे आइडेंटिफाई करेंगे एवरी डे? हाउ मैं वी विल आपको बताता हूँ, आइडेंटिफाई द वॉच लिस्ट राइट, स्टॉक? मैं आपको बताता हूँ। देखो अगर ओके। आपको सिर्फ फ्यूचर एंड ऑप्शंस में काम करना है तो फ्यूचर एंड ऑप्शंस की एक अलग से वॉच लिस्ट बन जाएगी, ठीक है। एनएससी की साइड पर उसका आपको मिल जाएगा लिंक, राइट। अगर किसी के पास वो लिंक नहीं है, डीएम मी, मैसेज मी कि अभिषेक भैया मेरे को आप ये चीज भेजो, ठीक है, या सर मेरे को ये चीज भेजिए कि ये लिंक मेरे को चाहिए, तो मैं आपको वो पर्सनली वो लिंक अपडेट कर दूंगा, ठीक है, जिसमें वो 182 स्टॉक्स होंगे फ्यूचर एंड ऑप्शंस के, ठीक है। तो वो मैं आपको पर्सनली अपडेट कर दूंगा। ओके, तो वॉच लिस्ट आपको कैसे क्रिएट करनी है? ट्रेडिंग व्यू पर आपको हो सकता है कि आपका ये ना आए, सॉरी मैं अगर बात बोलूं तो ट्रेडिंग व्यू पर हो सकता है आपको 182 स्टॉक्स लगाने ना दे, वो आपको 60 स्टॉक्स या समथिंग लगाने दे। तो आपको क्या करना है, आप किसी ऐसे डीमेट में अपना डीमेट ओपन करो, या आपकी डीमेट में ये फैसिलिटीज आपको मिल जाएंगी। जैसे जो भी आप डीमेट यूज करते होंगे, जीरोधा, XYZ जैसे, है ना, तो उसमें आपको ये फैसिलिटी मिल जाएगी जिसमें आप सारे स्टॉक्स लगाकर उसको वॉच लिस्ट क्रिएट कर सकते हो। अदरवाइज बिगनर हो तो क्या करना, मैं आपको सिंपल लॉजिक बताता हूँ। निफ्टी 50 के स्टॉक चूज कर लेना सर। निफ्टी 50 के स्टॉक तो आपको मिल जाएंगे ना आराम से, 50 स्टॉक की बात कर रहा हूँ बस मैं, 100 स्टॉक की बात नहीं कर रहा। यस पहला यस स्टेप यस। करना है, 50 स्टॉक सिलेक्ट करो निफ्टी 50 के। कौन से होंगे?
चुपचाप जाना अपनी साइट पर, क्या सर्च करना है, NSE इंडिया। ठीक है गाइस, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ, गाइस प्लीज 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 अनम्यूट, थैंक यू। ठीक है, आपको NSE की साइट मिल जाएगी, NSE की साइट पे जाना है, चुपचाप कुछ नहीं करना, इक्विटीज पे जाओगे। ठीक है, सॉरी मार्केट डेटा, यस मार्केट डेटा पे जाना है, इक्विटी एंड SME मार्केट पे जाओगे। ठीक है, यहाँ पे निफ्टी 50 के स्टॉक्स आपको मिल जाएंगे, जो पहले 50 स्टॉक्स होंगे। और आपकी स्टॉक सिलेक्शन आसान मैं और कर दूं, मार्केट पहले देख लिया 9:30-50 तक क्या है मार्केट के डायरेक्शन, सॉरी 9:30-40 तक आपने देख लिया। अब क्या है, जब भी आप इसमें देखोगे कि आपको अगर मार्केट ऊपर चल रहा है तो देखो सबसे नीचे स्टॉक कौन सा आ रहा है, एशियन पेंट, मारुति, टाइटन, डिवीज लैब। अज्यूम करो मार्केट पॉजिटिव चल रहा है, ऊपर देखो, जैसे मार्केट अभी यहाँ पे 186 पॉइंट ऑपोजिट ऊपर दिखा रहा है, और ये मॉर्निंग का टाइम है, और आपको समझ में आया कि एशियन पेंट मेरा नीचे चल रहा है, डिवीज लैब मेरा नीचे चल रहा है, मारुति मेरा नीचे चल रहा है, ठीक है, टाइटन मेरा नीचे चल रहा है। तो गाइस क्या करना है, कुछ नहीं करना, चार्ट ओपन कर लो उसका, जो नीचे चल रहा है, मार्केट ऊपर है, ठीक है, मार्केट ऊपर है, और आप चार्ट ओपन कर लो चुपचाप स्टॉक का, और देखो अगर मार्केट अपसाइड की डायरेक्शन है, स्टॉक नीचे जा रहा है, या रेड कैंडल्स बनाकर नीचे की साइड आ रहा है, गाइस कुछ नहीं करना, जैसे वो रेंज बनाना शुरू कर देना, उस रेंज को मार्क करो, सेल। सबको शॉर्ट सेलिंग के बारे में पता है, या मुझे वो भी एक्सप्लेन करना पड़ेगा आपको? शॉर्ट सेलिंग तो सबको पता है ना? पता है सर। कि शेयर्स को बिना लिए हम शॉर्ट सेल भी कर सकते हैं, राइट? तो वो आप कर सकते हो। अगर आपको ये बाइंग करना है वो तो आपके लिए इजी है ही है, और मेरा रिकमेंडेशन आपका ये रहेगा इस पर्टिकुलर सेटअप में। अब जब आपको एंट्री लेनी है, एंट्री का टॉपिक मैं आपको बता देता हूँ। पहले आपने आइडेंटिफाई कर लिया मेरा स्टॉक कौन सा ऑपोजिट चल रहा है, या मेरा स्टॉक कौन सी उस डायरेक्शन पे जा रहा है, ठीक है। अब मार्केट ऊपर है, ओके, मेरा स्टॉक नीचे जा रहा है, अच्छा अब एंट्री कैसे लेनी है? मार्केट तो अपनी धुन में जाएगा ही, ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, XYZ। आपको एंट्री कैसे लेनी है? मान लो मार्केट ऊपर है, हमारा स्टॉक नीचे आएगा, ओके, तो स्टॉक पहले वही है 9:30-40 तक तो अपन आइडेंटिफाई कर रहे हैं ना कि हमारी डायरेक्शन किस साइड की रहेगी। हमें पता लग गया स्टॉक हमारा नीचे जा रहा है, मार्केट ऊपर जा रहा है, ओके। अब जहां पर आपका स्टॉक थोड़ी रेंज में अटकेगा ना, ऐसे आएगा, मान लो जैसे यहाँ पे थोड़ा रिटेस्ट करना शुरू किया, बट स्टॉक है सेलिंग में, स्टॉक माइनस ही चल रहा है, ठीक है। तो जो ये रेंज कर्व बनेगा आपका, इसको मार्क कर लोगे आप, ठीक है, इसको मार्क कर लोगे। तो जैसे इसका लो टूटेगा, आप यहाँ पे एंट्री ले लोगे। समझ में आया? जैसे इसका लो टूटेगा आप उसकी एंट्री ले लोगे। स्टॉप लॉस क्या हो सकता है आपका? देखो स्टॉप लॉस, या इस पर्टिकुलर मेथड का स्टॉप लॉस वैसे जो पहली कैंडल होता है उसका हाई होता है अगर सेलिंग पोजीशन है तो। बट इस टॉपिक पे अगर मार्केट ऊपर है, स्टॉक नीचे है, तो भैया स्टॉक को नीचे आना ही है। आपको आराम से, अगर आप कैश में भी ट्रेडिंग करोगे ना, 2,000 रुपए तो आपको आराम से एवरेज नजर आ सकता है, और ऑप्शन ट्रेडर को, फ्यूचर्स ट्रेडर को 3 से 4,000 रुपए नजर आ सकता है। अब बात आती है आपको ट्रेड लेना, रिस्क मैनेजमेंट कैसे करना है, वो इंपॉर्टेंट है। पहले ये बताओ, इतना समझ में आया सबको? गाइस समझ में आया इतना? हाँ जी भैया आ गया। यस हाँ सर। सर, समझ में आया। समझ में आया ना? सबको समझ में आया? हाँ जी सर। आ गया। हाँ सर समझ में आया। ओके, तो मैं आगे चलता हूं। अब बात आती है कि भैया रिस्क मैनेजमेंट कैसे करना है हमको। सर स्टॉक का टाइम फ्रेम कितना रखना है? टाइम फ्रेम मैंने बताया ना, 5 मिनट बहुत है, 3 मिनट या 5 मिनट में आपको समझ में आ जाएगा कि स्टॉक की डायरेक्शन कहां पे रहेगी। ये बेसिकली इंट्राडे। भैया हाँ भैया इसका लो टूटते ही क्या कहते हैं एंट्री बनानी है कि कैंडल क्लोज होने का वेट करना है? सेफ लो प्ले पे अगर आप करना चाहते हो मार्केट में, तो हमेशा कैंडल क्लोजिंग पे काम करो। मान लो आपने कहीं पे भी, आपका एंट्री पॉइंट ये है, ठीक है, आप बाय साइड पे बैठे हो, तो ट्रेड अगर कैंडल कर रही है, कैंडल ट्रेड कर रही है भैया, रनिंग एक कैंडल पे ना बेसिकली कभी भी आपको दौड़ कर नहीं चाहिए।
ठीक है, भागती ट्रेन को हाँ पकड़ोगे तो तो गिर बता जाओगे, देगा बज्ञान, भागती ट्रेन को पकड़ोगे तो गिर बता जाओगे। देगा। प्लीज म्यूट करिए यादव जी, प्लीज म्यूट करिए यादव जी। नहीं भैया, सर जैसे अपना निफ्टी ऊपर जा रहा है और स्टॉक हाँ नीचे आ रहा है, हाँ, ठीक है, फिर आपने राइट कहा कि उसको वो एक रेंज बनाता है या कर्व राइट। बनाता है, फिर उसके बाद लो तोड़ता है, तो जैसे लो तोड़े तुरंत एंट्री करनी है या नीचे लो तोड़ने के ख्याल बाद से एक कैंडल क्लोज देखो, कर दे, मैं आपको ये चीज बताता में? हूँ, देखो मैं आज अगर इस सेटअप को फॉलो करता हूँ ना, तो मैं तो काफी सालों से करता आ रहा हूँ। मेरी अब प्रैक्टिस बन चुकी है कि मुझे पता लग जाता है कि साला ये स्टॉक गिरेगा ही गिरेगा। अगर मैं बेच रहा हूँ ना, तो वो स्टॉक को गिरेगा ही गिरेगा। अगर बाय हो रहा है, मार्केट ऑपोजिट है, तो वो जाएगा जाएगा। तो मेरे अंदर उस चीज के लिए कॉन्फिडेंस है अलग से। मैं अगर कैंडल रनिंग पे भी ट्रेड ले लूंगा ना, मुझे पता है कि मेरा एग्जिट प्लान क्या है। बट आप लोग बिगिनर हो इस सेटअप के लिए, आप लोगों की स्टार्टिंग है, तो मैं ये बोलूंगा कैंडल क्लोज होने तो कोई बात नहीं। अच्छा, कैंडल क्लोज होने दो, कोई इश्यू नहीं है। या सेफ कैसे प्ले कर सकते हो वो भी मैं आपको बताता हूँ। मान लो आप अगर चाहते हो कि नहीं भैया, आप ना आप अपने हिसाब से बताओ कि आप अगर इस लेवल पे काम कर पा रहे हो तो कैसे कर पा रहे हो। मैं आपको मेथड बता देता हूँ, मेथड शेयर कर देता हूँ, बट आप प्रॉमिस करिए मुझसे कि आप वो कम से कम 3 महीने फॉलो नहीं करोगे। बताओ पहले, पक्का? सर, सर 3 महीने क्या नहीं करोगे सर? 3 महीने मेरा मेथड फॉलो नहीं करोगे। पहले जो मैं सिखा रहा हूँ आपको वही फॉलो करना है। उसके बाद जब आप उसकी एक्सपर्टीज हो जाएगी, फिर 3 महीने के बाद आप मेरा मेथड फॉलो करोगे। शेयर मैं आपको कर दूंगा अभी इस टाइम पे। करूं या जैसा चल रहा है वैसे रहने दूं? नहीं सर, रहने दो। ठीक है मनीष जी, ठीक है, आप अभी इसी को प्रैक्टिस करो। ठीक है, आपको कैंडल क्लोज होने दो, वेट करो। कैंडल क्लोज होते ही, जैसे कैंडल क्लोज होते उसका हाई पे ट्रेड करना शुरू करे, आप अपना ट्रेड करना शुरू कर देना। ठीक है, अब आपको पता है भैया मेरा मार्केट ऊपर जा रहा है, ये स्टॉक मेरा नीचे गिर रहा है। तो जब भी मेरा मार्केट ऊपर से ऊपर जा रहा है, अब ये तो है नहीं साला मार्केट ऊपर 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 आता रहेगा, वो थोड़ा सा तो रेड कैंडल्स बनाएगा ही बीच में। जब भी रेड कैंडल्स बनाकर मार्केट नीचे आने की कोशिश करेगा ना, आपके स्टॉक को और वीकनेस मिलेगी नीचे गिरने के लिए। तो आप समझे, जैसे मार्केट नीचे और गिरेगा, रेड कैंडल्स बनाएगा, आपको स्टॉक को और वीकनेस मिलेगी मार्केट नीचे ले जाने में। तो आपको इसमें बेनिफिट ही रहेगा। और अगर मार्केट नीचे गिर रहा है, आपका स्टॉक ऊपर जा रहा है, तो जैसे मार्केट नीचे से थोड़ी रिकवरी शो करेगा, आपका स्टॉक और ऊपर जाएगा। और अगर आपका मार्केट नीचे गिर रहा है, मान लो और नीचे गिरता जा रहा है, तो ये आपको ऊपर जाता हुआ स्टॉक हो सकता है रेंज में भी अटक जाए। बट जैसे वो रिकवरी शो करेगा, आपका स्टॉक ऊपर बूस्ट। आया समझ में? सर एक डाउट जी, था, साइडवेज में क्या करना है साइड अगर? में मार्केट में आप क्या कर सकते हो? हाँ, पहले आप अपना क्वेश्चन कंप्लीट करिए प्लीज। हाँ सर, साइडवेज में क्या कर सकते हैं? और अगर 9:30 तक अपसाइड है और 9:30 से रिवर्स हो रही है कैंडल, ओके, देन व्हाट? 9:30 पे अपसाइड मार्केट शो कर रहा है, ओके, एंड उसके बाद क्या बोला आपने? रिवर्स हो रहा है मार्केट 9:30 के बाद, मतलब डाउन साइड 9:30 जा के रहा है। बाद 9:30 के बाद मार्केट अगर रिवर्स कर रहा है, ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसका मतलब है कि आप शायद मार्केट को ऑब्जर्व कर रहे हो बहुत उससे। देखो, इस केस में क्या कर सकते हो? इस केस में आपको एक सिस्टम सा बताता हूँ। मान लो 9:30 तक मार्केट एक साइड चल रहा है, XYZ। मैं सेल साइड पे देखता हूँ, मार्केट नीचे चल रहा है। मार्केट नीचे चलते 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 9:30 या 40 तक उसने एक रिवर्सल शो कर दिया। अगर उसने अपना हाई ब्रेक कर दिया, जो उस दिन का उसका हाई था, ठीक है, मान लो अगर उसने उसका हाई ब्रेक कर दिया, तो मैडम आपको ना हाई ब्रेक होने तक का वेट करना पड़ेगा। अगर हाई ब्रेक नहीं हो रहा है ना, और फिर से वो रिवर्सल दिखा रहा है, फॉर एन एग्जांपल मैं सेल साइड की एग्जांपल लेता हूं कि मार्केट नीचे 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 गिर रहा है, ठीक है, पहले 30 मिनट तक पहले आपके रेड कैंडल्स ऐसी बन जाएंगी 3, ऐसा होगा ना, ठीक है। नाउ यू आर सेइंग कि मार्केट अगर रिवर्स होता है, आपने और वेट कर लिया, 35-40 तक वेट कर लिया, 45 तक वेट करके देख लेते हैं। अगर इसका हाई ब्रेक हो गया, तो गाइस मार्केट की डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाएगी, मार्केट की डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाएगी, ठीक है। आपको फिर क्या करना है? इस टाइम पर अवॉइड कर देना है ट्रेड करना, क्योंकि हो सकता है वो फिर से ऊपर जाकर मार्केट नीचे ले जाए, क्योंकि वो दिखाएगा जरूर
कि उसने अपना हाई ब्रेक कर दिया है और ट्रैपिंग जरूर करेगा यहाँ पर मोस्टली केसेस पे। कुछ केसेस में ऊपर भी लेकर जा सकता है, बट कुछ केसेस में वो यहाँ से नीचे पलटा भी देगा। ठीक है, तो आप उस पॉइंट पर अवॉइड कर दो। पहला केस यही है अवॉइड करने का। पर अगर आपको लगता है कि यार मार्केट बाइंग में ही जा रहा है, 950 तक मार्केट बाइंग में ही है, तो फिर मेरी स्ट्रैटेजी को अपनाओ, वॉच लिस्ट पे आओ, रिफ्रेश करो, माइनस में जो स्टॉक चल रहे हैं पहला स्टॉक को पकड़ो और देखो क्या वो स्टॉक गिर रहा है मार्केट ऊपर जाते हुए में। अगर वो स्टॉक गिर रहा है, सेम सिस्टम से कर्व बन रहा है, रेंज बन रहा है, लो पे बैठ जाओ आराम से, कोई दिक्कत नहीं आएगी। समझ में आया? हाँ जी सर एक बार एग्जांपल देके बता सकते हैं? एग्जाम्पल देके मैं आपको अपडेट करता हूँ। मेरे को लेट मी चेक, मैंने उस दिन कौन सा अपडेट किया था। वेट, अभी रिसेंटली ये चीज हुई थी। लेट मी फाइंड आउट। मैंने ये अपडेट भी किया था। पहले निफ्टी का चार्ट देख लेते कि निफ्टी का चार्ट किस दिन माइनस में रहा है। 5 मिनट का चार्ट निकालेंगे। ओके, 12/11 सर 10 तारीख 10 तारीख को तो मार्केट गिरा ही है। 12 को भी 11 को भी गिरा। आई थिंक उस दिन मेरा कोई स्टॉक था 20 सॉफ्ट। 1 मिनट, 20 सॉफ्ट में मैंने लाइव भी अपडेट किया था इस चीज के बारे में। एक मिनट, 20 सॉफ्ट नॉट देयर। देखो, मैं अगर आपको बताऊं, 1 मिनट, देखो मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूं। यहाँ पर ये निफ्टी का लास्ट डे का चार्ट है, आपको नजर आ रहा है ना? देखो निफ्टी का लास्ट डे का चार्ट है, यहां से ओपनिंग हुई है इसकी, ये ठीक है। ये देखो 9:30-40 तक आपको समझ में आ रहा था भैया मार्केट थोड़ा सा नीचे आ रहा है। देखो यहाँ पे एक शार्प फॉल आया, यहाँ पे शार्प फॉल आया ना। अब मैं बी सॉफ्ट को देखता हूँ। बी सॉफ्ट मैंने उस दिन सिलेक्ट किया था इसी बेस पर। बी सॉफ्ट का चार्ट लगाया। बी सॉफ्ट का चार्ट देखो, जिस टाइम पर मार्केट नीचे आया था, क्या बिरला सॉफ्ट नीचे आया था? निफ्टी ने तो बहुत रेड कैंडल अपडेट की थे ना यहाँ पर, आई थी कि नहीं आई थी? बट ये क्या आया? नहीं, ये बाइंग में था और ये अपनी रेंज में रुका। देखो ये बाइंग में था। जब निफ्टी नीचे गिरने की कोशिश कर रही थी ना, ये वेट कर रहा था कि कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे वेट करूंगा, निफ्टी जहां से थोड़ी रिकवरी शो करेगी आई विल बूस्ट। फिर निफ्टी ने जहां पे, आप निफ्टी का चार्ट देखो, निफ्टी ने जहां पर जो ये बूस्ट दिखाया है, ये वाला जो बूस्ट दिखाया है, इसी में बी सॉफ्ट को कितना सपोर्ट मिला है ऊपर जाने के लिए? ये कितना सपोर्ट मिला उसको ऊपर जाने में? आया ना समझ में? हाँ जी है ना? बेसिकली और भी एग्जांपल्स हैं। आप बताइए। एक बार रेल टेल देखें तो सर, रेल टेल में भी ऐसा हो रहा है क्या? अभी देख लेते हैं, रेल टेल में भी डेफिनेटली ऐसा हुआ है। मार्केट गिरा बट ये नहीं गिरा। रेंज थोड़ा सा बना रहा है उसमें, ऊपर जाके थोड़ा। यहाँ पर मार्केट गिरा, इसको भी गिरना चाहिए था ना भाई। मार्केट नहीं गिरा, ये अपने हिसाब से ऊपर गया। ओके, हम निफ्टी 50 के स्टॉक सिलेक्ट कर लेते हैं। चलो आप मेरे को निफ्टी 50 के स्टॉक्स बताओ, क्योंकि मार्केट उस दिन क्या हुआ था,
नीचे जाकर ऊपर गया था, राइट? या मैं आपको मारुति में दिखा देता हूँ। मारुति हम चेक करते हैं 11 तारीख का, ठीक है? धीरे धीरे करेंगे, पहले देखेंगे उस दिन टॉप लूजर में कौन से स्टॉक थे, क्योंकि मार्केट गिरा, सॉरी टॉप गेनर में कौन से स्टॉक थे। 11 तारीख को मारुति रेंज में था। और कोई स्टॉक बताओ। हमें ये चेक करना पड़ेगा कि 11 तारीख को मार्केट गिरा है, ओके, और उस दिन इन्फो ईडीसी सॉरी टीसीएस सर, कौन सा स्टॉक बता रहे हो? टीसीएस नहीं, मैं आप थोड़ा क्लियरली बताइए। टीसीएस डीटीएच, टीसीएस भैया टीसीएस टाटा कंसल्टेंसी। टीसीएस, ओके टीसीएस, ओके। अच्छा देखो 11 तारीख को मार्केट गिरा ना, टाटा मोटर ऊपर था ना, देखो 11 तारीख को मार्केट नीचे गिर रहा था स्टार्टिंग में, बट ये ऊपर जा रहा था। टीसीएस नहीं था उस दिन, बट टीसीएस जिस दिन मार्केट नीचे गिरा था, बट टीसीएस देखो हाई बना रहा था, रेंज पे भी अटका और ये ऊपर गया, जैसे निफ्टी का सपोर्ट मिला। समझ में आया? मार्केट नीचे, स्टॉक ऊपर है या स्टॉक रेंज में अटक गया, तो समझ जाना भैया मार्केट अगर नीचे गिर रहा है, स्टॉक मेरा रेंज में अटका हुआ है, समझ जाना वो रेंज तोड़ के भागने वाला है। सर एक बार केपी टेक्नोलॉजीज देखिए तो। केपीआई, हाँ केपीआईटी, इसमें थोड़ा नीचे इसमें निफ्टी की चाल चला है, ये निफ्टी के साथ चला है, ये भी निफ्टी गिरी तो निफ्टी नीचे गिरा, फिर ये ऊपर आया है। हमें कैसे देखने हैं? 5 मिनट में मार्केट ओपन हुआ, वो भी रेंज में अटका या ऊपर जा रहा है, ऐसे स्टॉक्स को निकाल कर रखने। अच्छा तो सर निफ्टी के डायरेक्शन में नहीं कर सकते हैं? देखो निफ्टी के डायरेक्शन में आप कौन से स्टॉक को पकड़ोगे, मेरे को ये बताओ। बहुत से स्टॉक निफ्टी के डायरेक्शन पे चल रहे हैं। टॉप गेनर उस दिन बन रहा है और उसमें काम कर सकते हैं क्या? जो टॉप गेनर बन रहा है आधे घंटे के लमसम में, जो टॉप गेनर बन रहा है, आपका पॉइंट सही है। मैं बोलता हूँ हाँ। विशाल जी, आपने बोला कि जो टॉप गेनर बन रहा है उसमें काम कर सकते हैं, ठीक है। मुझे ये बताओ, आपको श्योरिटी होगी क्या वो स्टॉक मेरी निफ्टी के साथ साथ ऊपर जाएगा? अगर निफ्टी नीचे गिरने शुरू हो गई तो मैं नौकरी सर, नौकरी सर वेट करके उसमें देख सकते हैं उसके। विशाल जी, अब मैं आपसे बेट लगाता हूँ, आप मेरे को कंटिन्यू 1 महीना इस चीज पे जो आप बोल रहे हो ना काम करके दिखा दो। मुझे पता है ना, मैं एक श्योरिटी या एक ऑपोजिट चीज की बात कर रहा हूँ। देखो मार्केट जिस साइड जाएगी भैया, स्टॉक अगर उस साइड जा रहे हैं तो भैया मतलब वो मार्केट को फॉलो कर रहे हैं। आपको नहीं पता कि मार्केट मेरी कब रिवर्स कर जाएगी, इस बात को समझना। बहुत साइकोलॉजी की बात कर रहा हूँ, आपको नहीं पता मार्केट कब रिवर्स कर जाएगी। बट अगर मार्केट नीचे गिरी तो आपका स्टॉक भी गिरा। मैं उसकी बात कर रहा हूँ जो ऑपोजिट चल रहा है स्टार्टिंग के पॉइंट पर ही, तो स्टॉक ऑपोजिट चल रहा है आपके स्टार्टिंग के पॉइंट पे ही। अगर मार्केट ऊपर जा रही है मान लो और स्टॉक नीचे गिर रहा है तो आपने सेल कर दिया स्टॉक, ठीक है। और अगर मार्केट ऊपर से रिवर्स हुई तो गाइस आपको आपके सेल किए हुए स्टॉक में बोनस मिलेगा, वो और गिरेगा। समझ में आया ना? तो मैं उस कॉन्सेप्ट की बात कर रहा हूँ जिसमें आपको कॉन्फिडेंस आएगा। मार्केट में सारी बात कॉन्फिडेंस और ट्रस्ट की है गाइस। तो हम निफ्टी 500 में देख सकते हैं ये वाले जो आप कॉन्सेप्ट बिल्कुल है देख आपका? सकते हो, किसी में भी देख सकते हो, कोई इशू नहीं है। बट आपको एक चीज को समझने के लिए ना स्टार्टिंग पहले एक बेस से करनी पड़ेगी, और वो बेस आपका होगा निफ्टी 50 से आप स्टार्ट करिए, ओके ठीक है। और सर ये जो टॉप गेनर जो बनता है 14% 15% की जो मूवमेंट आती है, और इसको इसमें क्यों आती है, मतलब कैसे पता करें इसको? क्या क्या? जैसे कि सर कोई भी डेली स्टॉक में हम देखते हैं ना, टॉप गेनर जो बनता है 15% 10%, उसमें जो मूवमेंट आती है मतलब वो क्यों आती है, इसका मतलब कुछ लॉजिक उसमें कैसे मतलब उसको किसी स्टॉक में 10% या 12-15% क्यों आती है, राइट? आपका मतलब यही है? हाँ, या ज्यादा भी कभी कभी देखो किसी भी स्टॉक। मुझे एक बात बताओ विशाल जी, सूरज उगता है क्यों उगता है?
इज देयर एनी रीजन? सूरज तो अपनी जगह पर है, बात को समझना, सूरज सूरज से अपनी नहीं जगह पर है, उठा है हमारी सर। हमारी पृथ्वी घूम रही है, हाँ राइट? हाँ हाँ। तो स्टॉक में बिजनेसेस जो हो रहे हैं, कुछ कोई न्यूज आती है, स्टॉक अपने हिसाब से काम कर रहा है, बट जो न्यूज आ रही है उस हिसाब से जो बड़े प्लेयर्स हैं मार्केट के, उसमें जो ट्रेडिंग करते हैं, अपनी पोजीशंस उठाते हैं, इसके कारण वो स्टॉक उठता है। हम रिटेलर्स जो है ना, जो नॉर्मल ट्रेडिंग करते हैं, इनकी बस की बात नहीं होती 14-15% लगाना किसी स्टॉक में, आप समझे? ये हाँ हाँ। बड़े लोगों के हाथ में होता है। ये सब चीजें अगर आपको पता करनी है ना भैया, मार्केट को बहुत डीपली एनालिसिस करना पड़ेगा कि हमें कैसे पता चलेगा कि साला आज स्टॉक टॉप गेनर में रहेगा या टॉप लूजर में रहेगा। ये कंप्लीटली मेथड है आपका। समझ में सर आया? उस दिन विप्रो चल रहा था निफ्टी के अगेंस्ट में। हेलो हेलो एक बहुत सर। एग्जांपल अच्छा मिलेंगे जो आपको। विशाल जी। एक और क्वेश्चन है, जो सर प्री मार्केट में हमारा 2 या 4% की जो मूवमेंट आती है वो मतलब किस बेसिस पे आती है वो बेसिकली जो स्टॉक न्यूज में होते हैं या जिन स्टॉक्स में एक हैवी बाइंग या हैवी सेलिंग हुई होती है प्रीवियस डे में, मतलब 3 बजे के बाद, ठीक है, जिनमें हैविंग बाइंग हैवी सेलिंग हुई होती है। सेकंड, एक विंडो ओपन होती है बड़े प्लेयर्स के लिए, जिनको आप बल्क ऑर्डर्स बोलते हो, वो नॉर्मल प्लेयर्स के लिए नहीं होती। वो विंडो सुबह 9 से 9-7 बजे का होता है टाइम। हाँ वो हाँ, साथ बल्क बाइंग और बल्क डील। सेलिंग, जो बड़े बड़े ऑर्डर से और सेल अपना करते हैं ना, उस पॉइंट पर आपका मार्केट, क्योंकि 9-8 के बाद आपका मार्केट सस्टेन होता है कि किस प्राइस पे किस स्टॉक को ओपन होना है। तो जिस स्टॉक में बल्क ऑर्डर्स आए हैं, बल्क बाइंग हुई है, बल्क सेलिंग हुई है, उसका इफेक्ट 9-8 को नजर आता है कि ये स्टॉक भाई ज्यादा बाइंग में आ गया या ज्यादा सेलिंग में आ गया। अच्छा, वो हुई क्यों है बल्क ऑर्डर, बल्क न्यूज? क्योंकि कोई तो भी अंदर की न्यूज थी, अंदर की कोई तो भी खबर थी, जिसके कारण उन लोगों ने, बड़े प्लेयर्स ने, या तो हैवी सेलिंग की है या हैवी बाइंग की है ना? तो समझ ये सर, हाँ सर, और ये जो मैंने आपको ये स्टॉक बताया था ना रेलटेल, इसमें भी बल्क ऑर्डर मतलब हाईली था, मतलब बहुत ज्यादा इसमें बिग प्लेयर ने एंट्री किया था। तो इसको इस बेसिस पे इसको सिलेक्ट कर सकते हैं क्या? हाँ देखो विशाल जी, मैं बताता हूँ, मेरे को एक बात बताना। एक चीज होती है मार्केट में, मान लो मैं आपको दिखा दिखा कर कोई स्टॉक भगा रहा हूँ, मेरे पास बहुत से ऑर्डर्स हैं, मेरे पास बहुत बड़ी हैवी क्वांटिटी है, अब मेरे को उसको बेचने के लिए वो चाहिए, बायर। मेरे को सेलिंग हाँ करने की पोजीशन, मेरे को बायर चाहिए। तो एक होता है कि भैया जो मार्केट में काम कर रहा है, ठीक है, अब उसको काम करते करते खुद की पोजीशंस निकालनी, तो वो क्या करेगा बताओ? क्या करेगा? एक दिन था, आई थिंक 25 मई शायद, 24 मई का टाइम था शायद। इंडिगो में एक न्यूज आई थी, मनी कंट्रोल ने दी थी, और इंडिगो टॉप पे बैठा था, हाई पर बैठा था। इंडिगो टॉप पे बैठा था, हाई पे बैठा था, और उस दिन इंडिगो में न्यूज आई थी, उस दिन मैंने लाइव लेकर भी अपडेट किया था, वो मेरे यूट्यूब चैनल पर भी अभी अपडेटेड होगा। भैया इतने हाई पर इतनी पॉजिटिव न्यूज आ रही है। अमित जी प्लीज म्यूट। इतने हाई पर एक अच्छे स्टॉक पर बहुत वो न्यूज आ रही है, ठीक है, कि यहाँ पर इंडिगो में अच्छे मुनाफे, फलाना धमकाना, ये वो, और स्टॉक हाई पर बैठा है। क्या हुआ उस दिन? इंडिगो पिस गया था पूरे इंट्राडे में। मैनिपुलेशन। क्यों पिसा? क्योंकि भैया जो बड़े बड़े प्लेयर्स थे, जिनको अपनी पोजीशन निकालनी थी, ये गुड न्यूज देके जो लोग रिटेलर्स हैं, नए हैं मार्केट में, वो तो आ जाएंगे और वो अपना ऑर्डर्स लेंगे बाइंग के, बस उन्हीं के बाइंग ऑर्डर्स पर ये लोग निकलने की कोशिश करेंगे। समझे? हाँ हाँ सर, समझ गए ना? यस। हाँ एनी अदर क्वेश्चंस? किसी को और कोई क्वेश्चन पूछने हैं सेटअप के रिगार्डिंग या किसी अपने डाउट्स के रिगार्डिंग, बिल्कुल पूछ सकता है। हाँ जी अभिषेक भाई, मेरी एक क्वेरी थी। हाँ जी राघव जी। भैया मैं ये पूछ रहा था, क्या हमें निफ्टी के साथ साथ उस स्टॉक का सेक्टर इंडेक्स भी देखना जरूरी है? सेक्टर इंडेक्स देखना जरूरी है कि नहीं है, मैं एक बात बोलूं, मैंने कभी नहीं देखा। मैं सिर्फ स्टॉक की मूवमेंट देखता हूँ। पर हाँ, हाँ जी। अगर उस दिन मान लो मैंने सिलेक्ट किया कि मेरा मार्केट ऊपर चल रहा है पर मेरा स्टॉक नीचे गिर रहा है, और अगर मेरा स्टॉक नीचे गिर रहा है ना, वो वाला,
तो हाँ जी। अगर तो वो लीडिंग है अपने सेक्टर का, ठीक है, और उस दिन उसका सेक्टर ऊपर चल रहा है, पर ये ऐसी चीज होगी नहीं कभी भी, क्योंकि अगर लीडिंग स्टॉक है, सेक्टर उसका ऊपर चल रहा है, तो वो ऑपोजिट होगा ही नहीं कभी भी। एक 10th की ऑब्जर्वेशन थी भैया मेरी, निफ्टी डाउन था, ऑटो सेक्टर डाउन था, लेकिन मारुति अब भाग रहा था, और मारुति 10 बजे के बाद पूरा डाउन आ गया था फिर, तो वो मारुति उस दिन के मैंने बाद डाउन आ नोट गया करा था। था। हाँ जी। देखो मैंने इसलिए बोला ना, मैं सेक्टर नहीं देखता, मेरे को अगर एक सेटअप मैंने बनाया है या एक सेटअप मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ किसी का, तो बात ये है कि मैं बस उसको एज इट इज ही यूज करूंगा, मैं जी उसको उस तरीके से नहीं देखूंगा कि मैं उसमें एड ऑन ये भी कर दूं वो भी कर दूं, ना, मेरे को नहीं करना। जी जी ठीक है भैया। है ना? हाँ जी। यस, एनी अदर क्वेश्चंस? किसी को और कोई क्वेश्चन पूछने हैं जो नया मेंबर है मार्केट में, जो अभी गुड आफ्टरनून सर। हाँ जी, गुड मॉर्निंग। एक मिनट, विकास जी कुछ पूछना चाह रहे हैं। हाँ जी विकास जी। जी आप बताइए नीलोद जी, क्या पूछ रहे थे? सर बाटा इंडिया में फ्राइडे को ऐसा ही हुआ था सर, निफ्टी गिर रहा था बट वो बाटा इंडिया भाग रहा था, अभी और देख लेते निफ्टी बूम किया, उसके बाद निफ्टी बाटा इंडिया गिर गया। ओके, अभी देख लेते हैं। मतलब टोटली ऑपोजिट हुआ है ना आपके हिसाब से? एकदम अपोजिट हुआ है, लास्ट में तो बहुत गिरा दिया सर। देखो जहां से निफ्टी उस टाइम पे गिरी थी ना, इसने प्रॉपर एक ठक 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 करके बनाया था, तो भैया आपको इसी रैली में प्रॉफिट बुक हो जाना है। जो ऑप्शन फ्यूचर में काम कर रहा होगा उसको इसी पॉइंट पर मिल जाएगा काम करने का मौका। नहीं, मैं ये सेट पे सेल साइड में था, मैं बाई होने के बाद वो जो गिर रहा था ना उस साइड में सोच रहा था करेंगे बट नहीं किया, प्रेडिक्शन सही था। राइट। सर मुझे एक क्वेश्चन पूछना था इरेडा से रिलेटेड। फ्राइडे को इरेडा अच्छा मूवमेंट कर रहा था, लेकिन ओके। सडनली वो डाउन में आ गया था, तो वो आप मुझे बता सकते हैं? इरेडा, आरवीएनएल, आईआरएफसी, ये स्टॉक ऐसे हैं जो बहुत भाग चुके हैं मैम। मतलब अच्छा। मैं आपको डेली पे दिखाऊं ना, अगर ये देखो, मैं डर जाऊंगा यहाँ पर बाइंग करने पे, सीरियसली बता रहा हूँ। अच्छा, इससे रिलेटेड न्यूज भी अच्छा था और इसका बात क्वार्टरली बताओ। रिजल्ट भी आया था। राइट, न्यूज अच्छा था, क्वार्टरली रिजल्ट अच्छा आया था, तो उसको तो और ऊपर आना चाहिए था ना अपनी हाँ, पॉजिटिव से, पर ये क्यों नहीं आया? आप मुझे बात बताओ, क्यों नहीं आया? आप समझ रहे हो वही कुछ? मैं नहीं समझ पा रही हूँ, क्योंकि मैंने आप इसमें समझे? कल एंट्री किया था अच्छा, हाँ, और अब ये आपने, सडनली डाउन हो गया था। राइट, अब आपने न्यूज देखकर, ये सब चीजें देखकर एंट्री ले ली टॉप पर, क्या हाँ, हुआ? डाउन आ गया था नीचे ये। आ गया ना। अब आप सबके लिए एक अलग से कॉन्सेप्ट बताता हूँ, ध्यान से सुनो, आप इस चीज को नोट कर लो, क्योंकि मार्केट में एक बात बताऊं, जो बुकिश लैंग्वेज, कैंडल वैंडल, इन सब चीजों पे अगर आप फंसे रह जाओगे ना गाइस, मार्केट में पैसा नहीं बन पाएगा। देखो कैंडल, इन सब चीजों की नॉलेज होना जरूरी है, बट ये नहीं है कि आप उनके बेस पे पैसा बना सकते हो। पैसा बनाने के लिए आपको ऑब्जर्वेशन, ऐसी मार्केट मेथड की बहुत जरूरी है। अब समझो, कोई स्टॉक है, मैं एक एग्जांपल लेता हूं, मैम ने बात की एरेडा की, ठीक है, तो एरेडा, मैम मेरे पास एरेडा बताऊं कितने प्राइस से है? 66 के प्राइस से है, एंड आई एम गेटिंग 200% रिटर्न प्लस। हाँ, ठीक है, तो इस टाइम पर पता है क्या है, चलो मैं पहले आपको सिस्टम बताता हूँ, उसके बाद मैं आपको वो चीजों के बारे में गाइड करूंगा। एरेडा मान लो अब आपको बाइंग करनी है, एरेडा में पॉजिटिव न्यूज आती है, ओके, पॉजिटिव न्यूज आ गई गाइस एरेडा में, ठीक है भैया, की मार्केट बहुत अच्छे हैं, रिजल्ट्स बहुत अच्छे आए हैं इसके, ठीक है, सब कुछ बहुत बढ़िया है, इसको ऑर्डर्स मिल गए। जब भी कभी स्टॉक में आ जाए ना, ध्यान रखना, न्यूज पर चीजों पे बहुत ध्यान रखा करो। मान लो ऑर्डर्स के हिसाब से आपको आ गया कोई कि ऑर्डर्स इस स्टॉक को बहुत मिले हैं, इस कंपनी में बहुत अच्छे ऑर्डर्स आए हैं, रिजल्ट बहुत अच्छा है, पॉजिटिव न्यूज है इसके लिए, सबसे पहले उस न्यूज से इन्फ्लुएंस नहीं होना है, कभी भी इन्फ्लुएंस नहीं होना है। देखना है, क्या देखना है, क्या स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई पर चल रहा है? अगर ऑल टाइम हाई पर चल रहा है गाइस, क्या करोगे? अवॉइड कर देना गाइस, उसको बाय मत करना। वो स्टॉक आपको सिर्फ बड़े प्लेयर्स, रेटिंग एजेंसीज का इस्तेमाल कर मार्केट में एक न्यूज फैलाते हैं कि मार्केट में एक ऐसी न्यूज आएगी भैया
बहुत बढ़िया हो गया। चलो 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 चलो, लोग बोलेंगे अरे यार क्या बात है, इतनी अच्छी न्यूज आई है, बाय करो बाय करो बाय करो। वहीं पर आप फंसे, क्योंकि आपके बाय ऑर्डर उनके सेल ऑर्डर एग्जीक्यूट होंगे, इसलिए मार्केट गिरता है। इरेडा जो गिरा है ना मैडम, ये जो इरेडा गिरा है, ये किसी रिटेलर्स के बेचने से नहीं हुआ है, ये इतना वो नहीं हुआ है। आपके जो बाइंग ऑर्डर्स है ना, जो बड़े प्लेयर्स को निकलनी थी अपनी पोजीशन निकालकर, उसके लिए गिरा है। बट बेसिकली अभी इरेडा में स्ट्रेंथ है, पोटेंशियल है और ऊपर जाने का। तो जिनको अपनी प्रॉफिट बुकिंग करनी थी, तो ये आपको प्रॉफिट बुकिंग नजर आएगी। ये जो है ना, ये प्रॉफिट बुकिंग है ना। इसको होल्ड करके रख सकते हैं कुछ दिन के इरेडा लिए। को आप अगर इंट्राडे में सॉरी अगर आप होल्डिंग करना चाहते हो, कंपनी बहुत अच्छी है, बिजनेस बहुत अच्छा है, आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए बिल्कुल होल्ड कर सकते हो मैम। बट मैं एक बात बोलता हूँ कि आप इसको जल्दी बुक मत करना। अच्छा हो सकता है अभी बजट आ रहा है तो आपको और थोड़ा डाउनफॉल देखने को मिले, बट डोंट पैनिक, लॉस मत बुक करना। लॉस तब तक वो लॉस नहीं होता जब तक आप उसको बुक नहीं करते, इस बात को ध्यान रखो, ठीक है। ओके सर, थैंक यू। है ना, आप पैनिक मत करना, मेरे को पर्सनली अपडेट कर देना, मैं अपनी यहाँ पे अपना यूजर नेम अपडेट कर देता हूँ, अगर किसी को मेरे को भी पर्सनली अपडेशन कुछ करना होगा तो, ठीक है। ओके, थैंक यू। थैंक यू सो मच। हेलो भैया। जी हाँ जी विशाल जी। अभिषेक भैया, जैसे जैसे कोई स्टॉक भाग रहा है और उसमें ओपन इक्वल टू हाई बना दिया, स्टॉक भाग तो रहा है, उसने ओपन इक्वल टू हाई बना दिया, ओके। हाई बना दिया, फिर उसके बाद क्या करते हैं, क्या उस पे उसके लो पे ट्रेड लिया जा सकता है इस बेसिस पे, या जैसे ऊपर कोई स्टॉक गिर भी रहा है, ओपन इक्वल टू लो बना दिया उसके बाद, क्या इस बेसिस पे ट्रेड ले सकते हैं और विशाल जी इसी बेसिकली ना, पॉइंट पे? मेरे को एक बात बताओ, मैंने तो आपको सेटअप दिए हुए हैं ना, बताओ बैच में, जी जी। तो आप क्यों फंस रहे हो इधर उधर? नहीं, आपके सर भैया ना मेंटरशिप में मैंने ये मतलब सुना था कि क्या कहते हैं, ये ऐसे बनाया तो इसलिए ये ओपन इक्वल टू गिरा। हाई कहाँ काम करता है मैं आपको बताता हूँ, कोई बात नहीं। देखो डाउट्स आने बहुत अच्छे हैं, बट मेरा सवाल विशाल जी आपसे ये है कि मैं जिस चीज के लिए आपको, जो मेरे बैच के स्टूडेंट्स है ना यार, मैं वो ये चाहता हूँ कि जो मैंने आपको सिखाए है ना सेटअप्स और स्ट्रैटेजीज, उसी पे स्टक रहो, वही आपको पैसा भैया बनाकर देंगे। बट हाँ कोई डाउट नहीं, ओपन इक्वल टू हाई का भैया मेरा कॉन्सेप्ट मैं आपको बताता हूँ। मेरा प्रॉमिस है, मैं आप ही के सेटअप पे काम करूंगा, लेकिन मैं जो भी आपको भेजूंगा वो एक ही सेटअप रहेगा। बस डाउट है, बस क्लियर कर रहा हूँ, कोई कोई बात बात नहीं, नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल मैं आपका बिल्कुल डाउट क्लियर करूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखो ओपन इक्वल टू हाई क्या होता है, जो हमारे साथ आज नए मेंबर है उनको मैं एक बार बता देता हूँ ओपन इक्वल टू हाई होता क्या है। एक मिनट मैं आपको बताता हूँ, वेट 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 वेट, इसको मैं क्लियर करता हूँ। तो भाई मैं चार्ट बता देता हूँ आपको। 23 मई का चार्ट देख लो, 2022 का जेएसडब्ल्यू स्टील का, लाइक चार्ट पे दिख जाएगा, बहुत सारे ऑप्शन है। लाइक मैं अभी चार्ट देख रहा जेएसडब्ल्यू का, आप उस पे शो कर सकते हो लोगों को। ओके, ओपन इक्वल टू हाई के बारे में बात कर रहे हो? हाँ भैया, 23 मई 22 का हाँ जेएसडब्ल्यू नो स्टील। प्रॉब्लम, नो इशू। अभी एक बार कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, जो नए मेंबर्स हैं एक बार वो समझ लें। ओपन इक्वल टू हाई होता क्या है? ओपन इक्वल टू हाई क्या होता है, जहां पर ऊपर कोई विक नहीं होगी, मतलब जहां पे प्राइस ओपन हुआ वहीं से प्राइस नीचे गिरा है, तो ऊपर शेवन टॉप, इसको बोलते हैं शेवन टॉप, मतलब ऊपर कोई विक नहीं है, कोई शैडो नहीं है। और इसको एक चीज बोला जाता है, ओपन जहां पे प्राइस ओपन हुआ वही उसका हाई था, इसलिए ओपन इक्वल टू हाई। अच्छा ओपन इक्वल टू हाई कहाँ काम करेगा? सबसे पहली बात, ओपन इक्वल टू हाई हमेशा ना आपको अगर काम करना है 9:15 से लेकर जो 9:20 का कैंडल बनेगा, पहले 5 मिनट पे, फर्स्ट 5 मिनट पे, तो जैसे ये कैंडल बनेगा स्ट्रॉन्ग कैंडल होगा, और अगर उस कैंडल का वॉल्यूम सबसे ज्यादा है रेड, तो उसका लो मार्क करके आप सेल कर सकते हो अपनी पोजीशन को, और उसी का हाई आपका एसएल रहेगा, ठीक है। ओपन इक्वल टू हाई के कॉन्सेप्ट पे इस तरीके से ट्रेड किया जाता है, एक बेसिक लेवल पर, सिंपल टेक्निक है, कुछ भी नहीं है। बट ओपन इक्वल टू हाई, अगर मान लो मार्केट ग्रीन 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 है, मार्केट ग्रीन ग्रीन चल रहा है, और अगर 3 कैंडल उसने कंटिन्यू ग्रीन बना दिया है, ठीक है, और अगर उसमें ओपन इक्वल टू हाई बनता है, बट अगर वो ओपन इक्वल टू हाई उसका 2 कैंडल तक उसको खा जाता है, ये 2 कैंडल से खा जाता है, तब वो स्ट्रॉन्ग होगा।
क्योंकि उसने इतनी मूवमेंट को खा लिया है, इंगल्फ कर लिया है, तब वो स्ट्रांग होगा। बट इस चीज से अच्छा है इस कॉन्सेप्ट को फॉलो करो। इस केस में आप ट्रैप भी हो सकते हो, ऑपरेटर आपको नीचे दिखाकर ऊपर ले जाएगा। इस केस में वॉल्यूम रीडिंग काम आती है। वॉल्यूम रीडिंग बेसिकली मैं अपने बैच में ही सिखाता हूं, ठीक है। इस केस में वॉल्यूम रीडिंग काम आती है, बट इस केस में आप सिंपल काम कर सकते हो। जब ओपन इक्वल टू हाई आपको पहले 5 मिनट में मिल जाए, ठीक है विशाल जी? ओके ओके भैया, है ना? ओके। और कोई डाउट किसी के, क्वेश्चंस जो कहीं पर अटक रहा हो, चैलेंज आ रहा हो उसको ट्रेडिंग को लेकर, राइट, कुछ भी ऐसा हो रहा हो तो बताइए। सर स्टॉक ऑप्शन में एसएल कितना लेना पड़ता है? स्टॉक ऑप्शन में सौरभ जी, स्टॉक ऑप्शन में तो मैं आपको यही गाइड करूंगा, अगर आप अभी भी लॉस में हो ना तो स्टॉक ऑप्शन पहले यूज करना बंद कर दो। क्योंकि स्टॉक ऑप्शन में एसएल कितना लेना पड़ता है ये एक सही क्वेश्चन नहीं है। स्टॉक ऑप्शन आपका क्वेश्चन ये होना चाहिए सौरभ जी, स्टॉक ऑप्शन में मेरे को कितने कैपिटल से ट्रेडिंग स्टार्ट करनी चाहिए। स्टॉक ऑप्शन जितना आसान दिखाया जाता है लोगों को, जितना इन्फ्लुएंस किया जाता है, स्टॉक ऑप्शन वैसा नहीं है। स्टॉक ऑप्शन अगर आप करना चाहते हो मिनिमम 2 लाख का कैपिटल से काम करना, तब ऑप्शन करना। और अगर 50, 60, 70 हजार के कैपिटल से ट्रेडिंग कर रहे हैं ना ऑप्शन में, तो गाइस आपका कैपिटल किसी भी टाइम पे बूम हो सकता है, खत्म हो सकता है, लिख के ले लेना बात। और अगर कोई इस कैपिटल को सस्टेन कर लेगा 3 महीने, 50 हजार का कैपिटल अगर स्टार्टिंग कर रहा है ऑप्शन में, तो वो सस्टेन कर सकता है मार्केट में। क्योंकि ऑप्शन में 3 से 4 हजार का लॉस ना मिनिमम है, एवरेज दिखना ही दिखता है। और 50 हजार के कैपिटल पे 4 हजार का लॉस, भैया क्या रिस्क मैनेजमेंट फॉलो कर रहे हो आप? 50 हजार के कैपिटल पे आपका लॉस जो होना चाहिए ना कायदे के हिसाब से 1500 रुपए, बस, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो स्टॉक में कैश में ही काम ठीक है ना सर? कैश में काम करिए, बेस्ट रहेगा। कैश में काम करेंगे आपके लिए भी बेनिफिट रहेगा। क्योंकि कैश बेसिकली, देखो मैं आपको एक सिंपल सी बात बताता हूँ। देखो जो नए प्लेयर है ना आज की मार्केट में, कैश में अगर वो काम करेंगे ना भैया, तो आप बाद में ऑप्शन के लिए काबिल बन जाओगे, फ्यूचर में काम करने के काबिल बन जाओगे। क्योंकि कैश में जिसने मूवमेंट कैच करनी शुरू कर दी ना, वो तो समझ जाएगा कि अब मेरी कैश में आएगी मूवमेंट, चलो यार मैं काम करता हूँ, कैपिटल मेरे पास है, ऑप्शन उठाता हूँ, 1-2 पॉइंट की मूवमेंट पे निकल जाऊंगा, तो वो काम कर सकते हो। बट उसके लिए कैश में हाथ पकड़ होनी बहुत जरूरी है। और अभी भाई लाइक मैं लोगों को कहना चाहूंगा, लाइक मैं सुन रहा हूँ, ठीक है, और मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि मेरे को मार्केट में लगभग 1.5 साल से ज्यादा का टाइम हो गया है, ठीक है। और फ्यूचर में काम करने के लिए कितना कैपिटल रिक्वायर्ड है वन सर? बाय वन प्लीज सौरभ जी, 1 by 1। एक बार अंकित जी पूछ रहे थे ना, फिर मैं आपके उसके आंसर देता हूँ। हाँ जी अंकित जी पूछिए। मैं ऐसे बोल रहा हूँ भैया कि लोगों को मैं बताना चाह रहा हूँ कि मैंने कैश में भी काम करा है, मैंने फ्यूचर्स में भी काम करके देखा है, मैंने ऑप्शंस में भी काम करके देखा है। ऑप्शंस अच्छा लगता जरूर है, ठीक है, पर जो कैश आपको शांति देता है, इक्विटी में भी करोगे, ठीक है, ऐसे लॉन्ग टर्म करोगे उसमें भी शांति है, इंट्राडे में भी करोगे, आपका मार्जिन लेके भी करोगे ना, तब भी आपका रिस्क बहुत ज्यादा फिक्स है, ठीक है। आपको मतलब बहुत ही कोई अगर एक्सट्रीम सिचुएशन आ गई ना, तब आपको अपने रिस्क मार्जिन के ज्यादा लॉस हो सकता है, ठीक है। लाइक जो आप अपना सोच के आते हो डेली मार्जिन की मेरा इतना लॉस होना चाहिए, अदरवाइज आपको इक्विटी में अगर करोगे तो आप बहुत सेफली चलने वाले हो, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, प्राइस का मूवमेंट समझ में आने लग जाएगा। अब बार बार जैसे ऑप्शन में होता है ना कि अरे अभी आ गया, अभी चला गया, अभी आ गया, चला गया, वो पैनिक रहता है ना, तो इक्विटी में नहीं आएगा आपको, ठीक है। डेफिनेटली, क्योंकि और उसमें एक बेसिकली मेथड मैंने जैसे आप सबको बताया होगा, मैं आप सबसे फिर से शेयर कर देता हूँ कि अगर आप मान लो अपने रिस्क को मेंटेन कर रहे हो ना गाइस, ठीक है, तो आप क्या करो, आप अपने रिस्क को ना, जो आपका स्टॉप लॉस है, स्टॉप लॉस का पॉइंट्स है, अपने रिस्क फैक्टर को डिवाइड कर दो। मान लो आप चाहते हो कि मैं आज के ट्रेड में 1000 रुपए का ही एसएल लूं, तो 1000 को अपने स्टॉप लॉस के पॉइंट के साथ डिवाइड कर दो, जो आंसर आएगा उस क्वांटिटी पे ट्रेड करो। तो आपका जब भी एसएल जाएगा ना, तो आपके रिस्क हिसाब से ही आपका लॉस होगा, उससे ज्यादा कभी भी नहीं होगा। वही भाई कि लाइक मार्जिन के साथ में भी आपको मतलब इंडियन मार्केट में 5x मार्जिन अलाउड है, ठीक है, तभी लाइक इसलिए इतना आपको अपना बहुत पुश करना पड़ता है, आपको अपनी पोजीशन को बहुत ज्यादा ऐसे बहुत बड़ा बनाना पड़ता है, तब जाके आपको लॉस होने वाला है। क्योंकि अगर आपने अपना
एक होता है एक्सपोजर होता है, इसे टर्म होती है ऐसे अभी भाई कि कैपिटल एक्सपोजर कितना डाल दिया अपने मार्केट्स में। आपके पास 1 लाख का कैपिटल है, आप अपना 20,000 30,000 रुपए ज्यादा एक्सपोज करो, 70% राइट को अपना सेफ्टी के लिए रखो। फिर उसमें क्या होगा ना कि आपका पोजीशन तो आपने तभी बना लोगे आप 1 लाख तक की, बट आपका एक्सपोजर कम है उसमें, ठीक है। तो इक्विटी में आपको वो राइट फायदा रहेगा, ठीक है। और सेकंड चीज मैं पूजा जी को कहना चाहूंगा कि हम्म ये जो देखते हो ना कि आप रिजल्ट्स आ गया, अरे अच्छा रिजल्ट आया, अरे इसने तो 10% का सरप्राइज दे दिया, अरे इसने तो इसको डाउन बीट कर दिया, इसको शॉर्ट कर देते हैं, इसको बाय कर लेते हैं, ये इसमें कभी मत पड़ना, ठीक है। मैंने एक बार करके देखा था, क्योंकि मैंने JSW में उस टाइम पे अपना फ्यूचर्स लोन करा था, उस टाइम पे उसने सरप्राइज दिया था 10% का, ठीक है, रिजल्ट के हिसाब से। और मुझे लगा था कि लाइक ये तो ऊपर चला जाएगा, उसने एक स्पाइक दिया और लाइक नेक्स्ट कैंडल में उसने उससे धड़ 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 नीचे आता रहा, राइट ठीक है। तब मुझे समझ में आ गया था कि मैं एग्जिट लिक्विडिटी बनाऊं बड़े प्लेयर्स का, ठीक है। तब से लाइक मैंने सोचा कि अगर प्राइस एक्शन बनेगा तो बनेगा, नहीं तो भाई अपना अच्छे से बस behave उसी पे करेंगे काम जो करना भी है, होगा। क्योंकि कोई भी गुड न्यूज इज नॉट अ गुड न्यूज इन द मार्केट एंड कोई भी बैड न्यूज इज नॉट अ बैड न्यूज इन द मार्केट। आप समझे? सर वही वी भाई आर लाइक द ये लास्ट मेरा फेयर ऑफ एक्सपीरियंस है जो मैं अपने मतलब भाई लोगों को बहन लोगों को बताना सर चाह रहा हूँ राइट सर कि भाई ऐसा नहीं करते हैं, ठीक है। आप सिर्फ आपको लगता है कि आप मार्केट्स को वॉच कर रहे हो, बट आपसे ऊपर कोई बंदा बैठा है, वो आपसे ज्यादा मार्केट्स को वॉच कर रहा है और उसके पास कैपिटल है और पावर है उसको जिससे वो इन्फ्लुएंस आपको करने खा की। भी सकता है। बिल्कुल यस बिल्कुल सही बात है अंकित जी। सर ये मुझे रखा लगता है क्या वी आर बोल रहे द सर मुझे लगता है वी आर द लास्ट पर्सन जो हम लोग को न्यूज तब आती है। वी आर द लास्ट पर्सन होते हैं कि हम लोग को न्यूज तब पता लगती है, क्योंकि उसमें गेम पहले से हो चुका रहता है। डेफिनेटली यार, मैंने अभी आपको पीछे एग्जांपल भी दिया था अपने एक सेशन में कि इस स्टॉक में अभी, हाँ रिसेंटली बजाज ऑटो की बात बताता हूँ। बजाज ऑटो ने सीएनजी बाइक वो किया, सीएनजी बाइक लॉन्च किया ना, तो लॉन्च भैया किया। न्यूज तो अच्छी है, लोगों के लिए भी अच्छा है, तो वो स्टॉक क्यों गिरा? तो अंदर के लोगों को पहले से पता था, बजाज ऑटो में बाइंग आ चुकी थी बहुत टाइम पहले ही। तो इन चीजों को ना, न्यूज के फैक्टर को ना न्यूज के हिसाब से ट्रेड करना बंद कर दो मार्केट में। ओके, एनी अदर डाउट, क्वेरी? हाँ जी विकास जी। हाँ सर, मेरा डाउट ये जो आपने सेटअप बताया इससे मतलब एग्जिट कब करना और इसका स्टॉप लॉस क्या होगा? देखो विकास जी, सबसे पहले ना ये चीज है, ये कल के मैंने जयपुर सेमिनार में भी अपडेट की थी स्टूडेंट्स को कि ना आपको पहले अपनी भूख पता होनी चाहिए मार्केट में, आपकी भूख कितनी है। मान लीजिए कोई एक नया बंदा है, तो मेरे हिसाब से उसके लिए 1,000 रुपए एक दिन में बहुत है। और जो चीज मैंने बताई है ना, आपको 1,000-2,000 आराम से नजर आ जाएगा, क्योंकि ओके। मैं खुद भी काम करता हूँ उस चीज पे, ठीक है। और मैं उस चीज पे खुद भी अपने मेंबर्स को अपडेट्स करता हूँ लेवल। तो आपको वो आराम से चीजें नजर आ जाएंगी कि वो किस तरीके से होगा, क्या क्यों नहीं होगा, है ना। तो आपको क्या समझना है, आपको बस इतना समझना है कि आपको अगर 1,000-2,000 आ रहा है, आप एग्जिट कर दो। और आप एग्जिट कैसे कर सकते हो, मैं आपको बता दूं। देखो, मान लो आपको एक मूवमेंट मिल रही है, आप बाइंग साइड पे बैठे हो, ठीक है, और कैंडल्स बन रहे हैं XYZ। अब मान लो 3 कैंडल्स बन गए, आपकी एंट्री यहाँ पर थी, ठीक है। अब मान लो 2 कैंडल्स बन गए ना, तो आपका लॉस पहले होगा ये कैंडल्स के हाफ पे। जिस कैंडल के ऊपर आपने एंट्री ली है ना, आप उस पे अपना एसएल ट्रेल करते जाओ। जैसे जैसे प्राइस ऊपर जाएगा, आप अपने एसएल को भी ऊपर ऊपर लेते आ जाओ। मान लो 2 रुपए ऊपर प्राइस गया, 2 रुपए से नीचे ऊपर आप एसएल ले आओ, एसएल ट्रेल करो एक बड़े प्रॉफिट के लिए, बड़े गेन के लिए मार्केट में। बट अगर आपको 3-4 हजार अच्छा नजर आ रहा है दिन में, तो बुक करो, निकलो, एंजॉय करो यार, इन्वेस्टमेंट करो उस पैसों से। और ठीक अभी है, भाई एक और थैंक यू। एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगा भाई लोगों को बहनों के साथ में कि मार्केट इज नॉट अबाउट विनिंग एवरी डे, ठीक है। इस वीक का मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। मंडे मेरे टारगेट हिट हुए, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे मेरे लगभग चारों दिन टारगेट हिट हुए, बट फ्राइडे को मेरे 2 स्टॉप लॉस गए, ठीक है। उस दिन मैं अपना सिस्टम क्लोज कर दिया। इट इज एज सिंपल एज दैट कि जिस दिन आपका लॉस हो जाए उस दिन एक्सेप्ट करो और घर चले जाओ। फाइट करता भाई, मेरे को पता था अगर मैं फाइट करने बैठूंगा मार्केट मुझे धोखे पटक देगा यहीं पे, ठीक है। तो मैंने 5 दिन का जो मेरा लास्ट का जैसे थर्सडे का जो प्रॉफिट था वो लगभग अपना 60% चला गया मेरा, बट आई एम हैप्पी कि भाई मैंने अपना क्लोज कर दिया। वीक मेरा ग्रीन में क्लोज हो रहा है उससे, ठीक है। तो इट्स नॉट अबाउट विनिंग एवरी डे भाई, आपको कंसिस्टेंसी चाहिए और कभी कभी रेड डेज आएंगे, देन यू हैव टू नो कि कब आपको देखो जाना है। सिंपल बात है, अगर रेड डेज नहीं आएंगे ना गाइस, तो आपको ग्रीन डेज की वैल्यू समझ में नहीं आएगी।
और ग्रीन डेज अगर ग्रीन डेज होते रहे ना, तो वो ग्रीन डेज आपके कब सिर पर चढ़कर नाचेगा आपको नहीं पता लगेगा। तो अप एंड डाउन इज अ पार्ट ऑफ लाइफ, लॉस एंड प्रॉफिट इज अ पार्ट ऑफ स्टॉक मार्केट। तो आप अगर लॉस में हो, बस इतना सीखो कि अपने लॉस को कितना मेंटेन कर सकते हो आप लोग, राइट। लॉस कम से कम, प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा, एक रूल अपना लो, ठीक है। समझ में आया आज का सेशन? समझ में आया? जो समझाया वो आया? तो भाई थोड़ा सा अपने सर एक डाउट था। हाँ जी अनुपमा जी। हाँ जी, आपने जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस की बात की, उसको सिस्टम पे लगाना है या फिर माइंड पे रखे मतलब ट्रेड अनुपमा करते जी, मैं जैसे खुद पर्सनली ट्रेडिंग करता हूँ ना, मैं सिस्टम पर कोई भी एसएल या नहीं लगाता उस टाइम पर, क्योंकि मैंने जब लगाए हैं ना, और आजकल तो ब्रोकर्स वाले ऐसे हैं कि वो आपका एसएल पहले उठाकर बाहर पटक देंगे, ठीक है, क्योंकि आपने ऑर्डर लगा दिया। तो समटाइम आई यूज एसएलएम ऑर्डर्स, स्टॉप लॉस मार्केट ऑर्डर्स, या मैं उस चीज को मैन्युअली ट्रैक करता रहता हूँ अनुपमा जी, कि मैं उसको चेक करता रहता हूँ कि अगर मेरा मान लो 50 रुपए पे कोई बाइंग है, ठीक है, वो 54 तक गया, 54 तक जाने पे आपने एक चीज देखी, और आपने 47 का एसएल रखा था, तो 54 तक गया, मैं अपने एसएल को 49 तक ले आऊंगा, 1 रुपए का एसएल, कोई बात नहीं, ठीक है, मैं ट्रेल कर लूंगा। और 55 तक जैसे गया, मैं अपना कॉस्ट टू कॉस्ट ले आऊंगा, कि जैसे मेरे को प्राइस डिवर्स करता हुआ नजर आएगा, आई विल एग्जिट। बेसिकली ना पहले अप स्टॉक में ना ऐसे एक बहुत अच्छा फीचर होता था जिसमें आप ट्रेल कर सकते हो, आज भी कुछ ब्रोकर्स में दिया गया है, जिसमें आप अपने ऑप्शंस को ट्रेल करके अपडेट कर दोगे कि आपने मान लो बाइंग की और आपने उसमें सेट कर दिया कि 2% से मेरा एसएल नीचे की नीचे ट्रेल होता रहे, है ना। तो उससे क्या आपको मैन्युअली बैठने की जरूरत नहीं पड़ती थी। ये एंजल वन में है, ये एंजल वन में है ये। राइट, ये एंजल में भी है, और आपका ये सैमको में भी जैसे मैं यूज करता हूँ, तो सैमको में भी आता है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का, उन्होंने एक ऑप्शन दिया हुआ है, फीचर दिया हुआ है। और हाँ गाइस, अगर आप सैमको में भी डीमेट ओपन करना चाहते हो, लिंक मैं शेयर कर दूंगा, इसमें आप अपने मेंबर्स को पर्सनली सपोर्ट करता हूँ एक अलग ग्रुप में, तो आप उस ग्रुप में भी ज्वाइन हो सकते हो, जिसमें स्विंग ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट की मैं एडिशनल कुछ पर्सनली स्टॉक्स अपडेट करता रहता हूँ। सर आपका गुरु कौन है? ग्रुप किसके लिए? अगर आप मेरे उसमें आना चाहते हो डीमेट के सपोर्ट के लिए, तो वो एक अलग से है, वो मैं अपडेट कर देता हूँ। नहीं सर, आपका गुरु कौन है? गुरु कौन सा? आपका गुरु कौन है सर? मेंटर पूछ रहे हैं। गुरु, मेरे गुरु, जी जी, देखिए मेरे गुरु हैं पंकज जी हैं, जो मेरे मेंटर हैं, पंकज सर, आप शायद जानते होंगे, ठीक है। तो पंकज से मेरे मेंटर हैं, और उन्होंने मेरी काफी हेल्प की है, मेरे डाउट्स और मेरी जहाँ पे गलतियां होती थी मार्केट में उसको सॉर्ट आउट करने में। तो आपको एक मेंटर की बहुत जरूरत होती है मार्केट में, ठीक है, क्योंकि मेंटर एक ऐसा है कि वो आपको, आप कहाँ पे गलत जा रहे हो आपको बताने के लिए होना चाहिए ट्रेडिंग में, कि आप कहाँ पर उसको सही कर सकते हो। तो लाइफ की कोई भी फील्ड हो, एक मेंटर को वाइजली जरूर चूज करो और उसी को फॉलो करो, उसी के कहे उस पर चलो। बट हाँ, सही क्या है गलत क्या है ये आपकी बुद्धि भी काम करती है, राइट। तो आपको पता लगना शुरू हो जाएगा, है ना। ठीक है गाइस, और किसी का कोई डाउट एंड क्वेश्चंस है बिल्कुल पूछ सकता है। सर तो हमको कैश स्टॉक में काम ही करना है। सौरभ जी, मार्केट में ना पता है क्या है, कुछ स्टॉक होते हैं काम करने के लिए। मैं मॉर्निंग में 2-3 स्टॉक चूज करता हूँ, बस मेरा काम हो जाता है उसी में, मैं सारा दिन नहीं बैठता मार्केट में। तो वो आपको पता लग जाता है, जब आप अपने लर्निंग फेज में आगे बढ़ते हो ना, तो आपको पता लग जाता है कि आपको कौन से स्टॉक में काम करना है, कौन से स्टॉक में काम नहीं करना। और मैं आपको एक हिंट दे देता हूँ, उन्हीं स्टॉक में काम करो जिन स्टॉक में न्यूज होती है, बस आपका काम बन जाएगा। बट आपको पता होना चाहिए कि आपका बाइंग और आपका सेलिंग सेटअप कहाँ पे आ रहा है। हाँ सर, वही बोल रहा हूँ, कैश में ही काम करना है, ऑप्शन में नहीं करना है ना। कैश में आप कर सकते हो,
कैश में आप बिल्कुल अच्छा कर सकते हो, ठीक है ऑप्शन में सर। सिग्नल के लिए मत करिएगा। हेलो हेलो सर, हेलो हाँ जी विशाल जी। हेलो। ये सर न्यूज़ कहाँ पता करेंगे, कहाँ आता है ये न्यूज़? और TX3 एक साइट है, TX3 आप सब डाउनलोड कर सकते हो। TX3 में आपको अपडेट मिल जाएगा, जिसमें वो न्यूज़ का सेक्शन ऑन करके रखना, उसमें आपको जो अपडेट आ रहा है वो सब TX मिल में जाएगा। बहुत सारे न्यूज़ आते हैं, उसमें कौन से स्टॉक में कैसे कैसे काम करें उसमें? देखिए न्यूज़ वालों से मैं ना बेसिकली न्यूज़ के कौन से स्टॉक में काम करता हूँ, मैं अपना मेथड बताता हूँ। जो स्टॉक ओवरनाइट आती है, जो न्यूज़ ओवरनाइट्स आती है, ठीक है, जो अच्छा न्यूज़ जो ओवरनाइट मैं उनमें काम करता हूँ। जो रिसेंटली लाइव मार्केट में न्यूज़ आ रही है ना, उनको मैं सिर्फ ऑब्जर्वेशन के लिए रखता हूँ, मैं उसमें काम नहीं करता। ओके सर। ठीक है, और किसी का कोई क्वेश्चन डाउट? अभी भाई हाँ जी अंकित जी। भाई एक ऐप है अपना, ये मतलब मैंने अभी थोड़ा 2-3 दिन पहले इंस्टॉल करा है, ठीक है, स्टॉक वॉच करके एक ऐप है। राइट, पता है। तो अगर लाइक उस पे अगर न्यूज आती है तो मतलब मैं उसको बस ऐसे अभी कल परसों इंस्टॉल करा, मैंने ज्यादा दिन नहीं उसका इंस्टॉल करते, क्योंकि मेरे को नहीं लगता कोई ऐसे आप कोई ऑर्डर्स वगैरह आते हैं मनी कंट्रोल भी कर सकते हो। मनी कंट्रोल की आप अपनी जो भी न्यूज है उस सेक्शन को ऑन कर दो, सारी न्यूज आपको मिलती रहेंगी लाइव मार्केट में। बट मेरे हिसाब से गाइस, लाइव मार्केट में आती हुई न्यूज को ना कभी भी ट्रेड करने की कोशिश मत करना। मार्केट आपका पैर पकड़कर बाहर फेंक देगा, लिख कर ले लो। क्योंकि तुक्का एक बार चलेगा, 2 बार चलेगा, 3 बार चलेगा, चौथी बार तुक्का लगाने जाओगे ना, आप अपने पहले 3 तुक्का में जीते हुए पैसों को दांव पे लगा दोगे, और इसको बोलते हैं जुआ। इसलिए लोग इसको जुआ मार्केट बोलते हैं। बट जुआ, तो मैं अगर बात करूं, जुआ वो चीज है जिस चीज को आपने बिना सीखे काम किया है। तो जुआ अगर मैं बोलूं भैया जुआ मेरी लाइफ भी है, मुझे नहीं पता अगले पल क्या होगा क्या नहीं होगा, राइट। बट द थिंग इज प्रैक्टिस इज द की। प्रैक्टिस जितनी करोगे अपने सेटअप्स पर, उतना बिलीव आपको आएगा। ओके गाइस, एनी अदर क्वेश्चंस? किसी का और कोई क्वेश्चंस है जो कोई अपने क्वेरीज चैलेंजेस आ रहे हैं उसको अपनी लाइफ में ट्रेडिंग में पूछना चाहता है, बिल्कुल पूछ सकता सर है। TX3 सॉफ्टवेयर किधर मिलता है सर? गूगल पे आप देख लीजिए, सर्च करिए TX3, आपको मिल जाएगा। यस, हाँ जी। सर मैं कुछ पूछना चाह रही थी TX3 हाँ के जी, बारे में। किसके बारे में? TX3 के बारे में। ओके, टर्मिनल, जी इसको हम कैसे यूज कर सकते हैं? TX3 के बारे में अगर आपको चाहिए, इफ यू वांट कि मैं TX3 पे एक स्पेशल सेशन अरेंज करूं, देन लेट मी नो, मैं उस पे एक सेशन अरेंज कर दूंगा। क्योंकि TX3 को एक्सप्लोर करना, मैं आपको उसके पहले बेनिफिट्स बता देता हूँ कि उसमें आप कैसे आपको वो फायदा देगा। TX3 में ना, मान लीजिए स्टॉक्स में मूवमेंट आ रही है, टाइम टू टाइम, मिनट टू मिनट किन स्टॉक्स में मूवमेंट आ रही है, वो एक मार्केट टूल पे नजर आ जाता है, पहली चीज। सेकंड, कोई भी स्टॉक के जो भी रिजल्ट्स आ रहे हैं वो आपकी स्क्रीन पे फ्लैश होता रहता है। थर्ड, आप मार्केट स्टैट्स देख सकते हो, आपके सेक्टर परफॉर्मेंस क्या हो रहा है, किस सेक्टर में कौन से स्टॉक्स इंक्लूडेड है, और वो स्टॉक्स उस सेक्टर को क्या सपोर्ट कर रहे हैं परसेंटेज में, वो आपको बेनिफिट मिल सकता है, राइट। और भी सेक्टर परफॉर्मेंस। हाँ जी सर, ये तो हमें नोवामा का जो टर्मिनल है बेसिक वाला मोबाइल ऐप की है, उस पे भी ये सब चीज नजर आती है। तो बिल्कुल, TX3 में वो क्या टिकवॉच नवामा अलग है? नवामा एडलवाइस की तरफ से कि नहीं? दोनों एक ही है जैसा है। वही TX3 और नवामा, ये आपके एडलवाइस भी TX3 का ही है। तो भी अलग से ओपन किया है। जी वो मुझे पता है सर, बट उस सॉफ्टवेयर का ऐसा क्या रूल है जो अलग से उसकी इतना उसका नाम है, या उसका इसके लिए इतना काम किया जाता है उसके ऊपर? देखिए आशु जी, मैं अगर बात बोलूँ ना, TX3 हम बहुत टाइम से यूज करते आ रहे हैं, और TX3 में जो एक डेटा मिलता रहा है ना, मतलब कुछ बेनिफिट्स में आपकी बात मतलब मैं शेयर भी नहीं कर सकता, क्योंकि अगर मैंने बताया आप उसके साथ अट्रैक्ट हो जाओगे, और आप अपनी बेसिक चीजों को छोड़कर वहां पर अगर घुसोगे तो अगर कोई गलती हुई तो फंस जाओगे। जैसे उसमें कुछ चीजें ऐसी हैं कि हमें अगर वो चीजें नजर आती हैं, स्टॉक्स ऊपर आ रहा है, स्कैनर उसमें ऑटोमेटिकली बने होते हैं। जैसे हम अपने पाइवट पॉइंट रेजिस्टेंस सपोर्ट को देखते हैं कई बार, R1, R2, R3, R4, राइट। तो हमें वो चीज नजर आती है और हम उन चीजों के उस हिसाब से अपने सेटअप पर आते ट्रेड ले लेते हैं। तो हमें वहां पे जो एक्यूरेसी मिलती है ना, वो हमारे लिए ज्यादा फैमिलियर है, जिसको मैं अगर बात बोलूं तो।
तो इसलिए हम TXC मोस्टली यूज करते हैं। और ऐसे और भी सॉफ्टवेयर्स हैं जो कि उसकी चीजें जैसी चीजें दे रही हैं, बट ठीक है, हमारा अगर वहां से काम बन रहा है तो हम वहां से अपना चीजें यूज करते हैं, थैंक यू सर। हेलो है ना? हेलो सर। हेलो हाँ जी विशाल जी। सर, आप ओपन मार्केट में स्टॉक सेलेक्ट करते हैं या पहले से ही करके रखते हैं? प्री मार्केट में मेरा स्टॉक सिलेक्शन हो जाता है। वो सर क्या थोड़ा प्रोसेस तो कुछ बता सकते आई हैं? एम रियली सॉरी, वो मेरे बेसिकली क्योंकि बैच का वही content है, थोड़ा मैं बिल्कुल समझता हूँ। बट हाँ, अगर आप पैसा बनाना चाह रहे हो, मैं अब डेली संडे टू संडे वीकली बेसिस पर आऊंगा आपको सपोर्ट करने के लिए, ठीक है? और अगर मैंने वो चीजें यहाँ पर दी तो थोड़ा सा अनफेयर हो जाएगा, राइट, जो मुझे मेरे बैचेस को ज्वाइन कर रहा है। बट यस, आपको कैसे कमाना है मार्केट में, आई विल डेफिनेटली गाइड, डोंट वरी, ठीक है? मैं थोड़ा आपको बहुत एक मेथड बता देता हूँ, विशाल जी, ताकि आप यहाँ से मतलब निराश होकर मत जाइए कि मैंने आपको कोई ऐसी चीज नहीं दी। ये मेथड मैंने यूट्यूब पर भी शेयर कर रखा है। आपको ना निफ्टी 200 की लिस्ट निकाल लेनी है NSE की साइट पर जाकर, वहां पे आपको मिल जाएगी, ठीक है? और उस पे आपको अगर अगले दिन के लिए स्टॉक सेलेक्ट करना है कि आपको उन स्टॉक्स में मूवमेंट देखनी है या अपने बाइंग या सेलिंग सेटअप जो भी एक्सरसाइज आप फॉलो कर रहे होंगे, तो आपके पास स्टॉक्स आ जाएंगे। कैसे? निफ्टी 200 की लिस्ट निकाल लेना। निफ्टी 200 की लिस्ट, फर्स्ट लिस्ट में आपको बस एक चीज को फॉलो करना है, आज के दिन जो स्टॉक 3% या 2.5% से ऊपर क्लोज हो गए हैं उनको कल के दिन सिलेक्ट कर लेना। और कौन से, ऐसे तो बहुत से स्टॉक्स होंगे जो 2.5-3% पर आए होंगे, राइट? तो उनको आप जो सबसे पहले 3 होंगे ना, पहले 3 नंबर पर होंगे बाय वॉल्यूम, उनको आप सिलेक्ट करके कल के लिए रख लो, ठीक है? तो ऐसे 3 स्टॉक आपको पहले 3 करके रख लेने हैं, ठीक है? और उनपे जैसे पहले 5 मिनट का कैंडल क्लोज हो जाता है बनकर, तो उसका हाई और लो मार्क कर लेना, और जिस साइड ब्रेक होगा उस साइड आप अपनी पोजीशन बैठा सकते हो, ठीक है? और इसको प्रॉपर स्ट्रिक्टली SL के साथ फॉलो करना। बट मैं इसकी अब एक्यूरेसी थोड़ी सी कम कर रहा हूँ। 2020 में मैं सेटअप को यूज करता था, उसकी एक्यूरेसी 85% रहती थी, बट अब इसकी एक्यूरेसी में 70% पे इसलिए शिफ्ट करना चाहता हूँ क्योंकि ये सेटअप मोस्टली लोगों को पता लग गया है। और जितने लोगों को कोई एक सेटअप रिवील होता है या पता लगता है, उतनी ज्यादा लॉसेस उस सेटअप पे होने लगते हैं, जस्ट बिकॉज बड़े प्लेयर आपको मार्केट में पैसा नहीं बनाने देंगे। बट ये सेटअप अभी भी कहीं ना कहीं काम कर रहा है। सो जो भी हाईएस्ट वॉल्यूम का स्टॉक होगा, उस दिन क्लोज हुआ है प्लस माइनस में 3%, उस स्टॉक में आप अगले दिन किसी भी साइड डायरेक्शन टूटेगा, मूवमेंट देख सकते हो। ओके, ठीक है? ठीक है सर, थैंक यू। श्योर, थैंक यू। एनी डाउट्स, कोई और पूछना चाह रहा है? हेलो सर। हेलो। हाँ जी मिथुन जी। अच्छा, ऑप्शन में कोई माने प्रीमियम 0 हो गया कोई बंदा का तो क्या होगा? तब तो हाँ जी बोलिए। तब तो फिर मिथुन जी आपको एक नया फंड ऐड करना पड़ेगा अपनी डीमैट में। ओह अच्छा, समझ रहे हैं ना? यही जानना था। कभी भी ऐड कोई बंदा नहीं किया तो क्या होगा? अरे नहीं, मतलब मेरा मतलब आप गलत समझ रहे हैं। मेरा मतलब ये है कि आपका फंड लॉस हो जाएगा, आपको फिर नया फंड ऐड करना पड़ेगा नए ट्रेडिंग के लिए। ओह अच्छा, कोई फाइन नहीं लगेगा सर? फाइन वाइन नहीं लगता कुछ भी, बट ना इतने देर आपको रुकना क्यों है? प्रीमियम 0 क्यों करना है? नहीं, मुझे तो माने मैं पहली बार अपना माने सेशन ले रहा हूँ आपका, मुझे भी इतना पता नहीं है, मैं सीख रहा हूँ आपसे। तो मिथुन जी, मैं आपको अगर आप बिल्कुल सीख रहे हैं तो थैंक यू सो मच कि आपने मेरे को ज्वाइन किया। बट मैं आपको बताना चाहूंगा कि ना ऑप्शन में काम मत करिए प्लीज। जी सर। प्रैक्टिस करिए। ऑप्शन की भी मैं आपको एक टाइम पे एक अच्छी स्ट्रैटेजीज दूंगा, जैसे जैसे मेरे को लगेगा कि मेरे संडे सेशंस में मैंने चीजें आपको अच्छी से दे दी हैं, आप ऑप्शन के लिए प्रिपेयर हो सकते हो। आई विल डेफिनेटली अपडेट यू, ठीक है, कि ऑप्शन के लिए आप क्या सही कर सकते हो। क्योंकि देखो ऑप्शन हर एक को करता है, हर एक को ऑप्शन अट्रैक्ट करेगा, बट ऑप्शन की तरफ अट्रैक्ट मत होना गाइस, क्योंकि जहां पे जल्दी ज्यादा पैसा आपको बनने को मिलता है उस टाइम पे वो चीज नहीं होगी। अच्छा, थैंक यू सर। ठीक है, श्योर, थैंक यू। हेलो सर, आप अपना वो नंबर शेयर कर सकते हैं क्या? व्हाट्सएप नंबर? व्हाट्सएप नंबर आप अपना शेयर कर सकते हैं कुछ पूछने के लिए या कुछ भी? बिल्कुल, मैंने टेलीग्राम पर कितनी बार अपडेट कर रखी है, मेरे नंबर वहां पर है ही है। आप नोट करना चाहते हो बिल्कुल करिए, बताइए। अच्छा हाँ, यहाँ पे है ये वाला, ठीक।
हेलो। हाँ जी। हाँ अभी सर जी, जैसे आपने बताया कि कोई स्टॉक 2 से 3% चल गया होला यस्टरडे में, आज हमने उसको सिलेक्ट करा हुआ है, उसमें ओआई का कोई रोल इसमें प्ले कर सकते हैं क्या सर? मैं ओआई नहीं यूज करता, सॉरी। अच्छा नहीं, ओके सर चलिए। ओआई ये सब चीजों से अगर अच्छा पैसा बन रहा होता ना गाइस, तो आज के टाइम पर फिर मैं कहीं और होता। जिससे चलेगा, पैसा थैंक यू। बनता है मैं बस, जिससे पैसा बनता है मैं उन चीजों को फॉलो करता हूँ, सिंपल टेक्निक्स होती हैं बस। ठीक है सर, नहीं चलेगा, मेरे एक कॉलम उसमें देखा तो मेरा पूछ लेता हूँ। बट इफ यू वांट कि आपको ओआई के हिसाब से हेल्प करना है, आई विल डेफिनेटली अपलोड वन वीडियो और रील, आपको हेल्प मिल जाएगा। हाँ चलेगा सर, मैंने आपके कमेंट्स में भी एक स्टॉक सिलेक्शन का रखा था, आपने एक रील्स जो बनाए थे ना कि आप किस पे वीडियो चाहते हो, तो आप मैंने स्टॉक सिलेक्शन पे उसमें कमेंट दिया था आपको, आपने रिप्लाई भी दिया, यस वेटिंग फॉर दैट। मैं बिल्कुल अपडेट करूंगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। श्रुति जी, आप कुछ पूछना चाहते हैं? एनी अदर पॉइंट डाउट्स? सर हेलो मनीष जी। सर मेरा एक डाउट है, अगर किसी को ऑप्शन ट्रेडिंग स्टार्ट करनी है तो इंडेक्स से करे या स्टॉक ऑप्शन से शुरू करे? क्या क्या क्या? अगर किसी को ऑप्शन ट्रेडिंग स्टार्ट करनी है तो वो क्या इंडेक्स से करे? हाँ, इंडेक्स के ऑप्शन से शुरू करे या स्टॉक के ऑप्शन से? भाई आप तो यूं बोल रहे हो कि अगर किसी को गुफा में जाना है तो वो शेर की गुफा में जाए पहले। तो ऑप्शन इंडेक्स में नहीं करना चाहिए पहले। आप बात को समझो, अगर ऑप्शन ट्रेडिंग स्टार्ट करनी है ना, मेरे हिसाब से कम गाइस आपका 1 साल पहले कैश में प्रैक्टिस होना चाहिए। कैश में प्रैक्टिस करने के बाद ऑप्शन में कहाँ करना है, स्टॉक ऑप्शन से ही शुरू करो। निफ्टी बैंक निफ्टी में इतनी फ्लक्चुएशंस होंगी आप उस चीज को हैंडल नहीं कर पाओगे स्टार्टिंग बेसिस पे। एक बिगिनर के हिसाब से बोल रहा हूँ, क्योंकि बिगिनर का इमोशन कंट्रोल नहीं होता। पहली बात, बिगिनर को नहीं पता कि उसको अपने इमोशन को कैसे कंट्रोल करके रखना है गाइस, आप समझे? उसको नहीं पता होता कि वो क्या डिसीजन सही ले क्या ले, तो उसमें जो उसको प्रॉफिट एंड लॉस नजर आएंगे ना जैसे तैसे करके भी, राइट, उसको उसी हिसाब से उसके इमोशन भी काम करेंगे, और वो अपने इमोशन में हमेशा आदमी गलती अपने इमोशन में करता है। ठीक है, तो कैश में प्रैक्टिस करो, अट्रैक्ट मत हो जाओ ये सोचकर कि मार्केट में जल्दी पैसा बन जाएगा गाइस। धीरे धीरे पैसा बनेगा, रोज रोटी खाओ, ऐसा नहीं कि एक ही दिन में सारी रोटी खा के खत्म कर देंगे और खुद की हालत खराब करोगे। तो रोज रोटी खाने की आदत डालो। ओके, एनी क्वेरीज? सर मेरा डाउट था, श्रीनाथ बात कर रहा हूँ। हाँ जी श्रीनाथ जी। सर मार्केट में कुछ स्टॉक ऐसे है कि जैसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स हो गया, एरोनॉटिक्स और कोचिन शिपयार्ड हो गया, वो ऑलरेडी इतना हाई भाग चुके हैं कि मतलब उसको मतलब कौन से लेवल पे बाय कर सकते हैं? ओके, तो अभी थोड़ा HCL ऊपर आ चुका है। ओके, एंड हिंदुस्तान और एरोनॉटिक HCL समझ गया। देखो अभी ना जब ये HCL BDL इन सब की मूवमेंट आ गई थी ना, तो एक स्टॉक की मूवमेंट नहीं आई थी, पारस डिफेंस की मूवमेंट नहीं आई थी, तो मैंने पारस डिफेंस में पैसा लगाया था। HCL BDL इन सब में तो मेरा बेसिकली पैसा लगा हुआ है और मेरे को 150 to 200% का भी रिटर्न आ रहा है। बट पारस स्टॉक नहीं भागा था, 900 पे मैंने वो स्टॉक पकड़ा, राइट? तो आपको क्या करना है, प्लीज म्यूट करिए, नॉइज आ रहा है काफी, थैंक यू। देखिए, तो आपको क्या करना है, आपको पहले तो देखना है कि वो स्टॉक किस सेक्टर का है जो अभी भाग रहे हैं, और आप चाहते हैं कि यार अब ये भाग गए तो मैं ऐसा कौन सा इस सेक्टर का स्टॉक चूज करूं जिसमें अभी मूवमेंट नहीं आई है। तो आपको स्टॉक उस सेक्टर की मूवमेंट को देखना है कि किन स्टॉक में मूवमेंट आई है कि नहीं आई है। जिन स्टॉक में मूवमेंट आ चुकी है उनको छोड़ देना, और जिन स्टॉक में मूवमेंट नहीं आई है उनको पकड़ लेना। उनको पकड़कर मैंने एक स्विंग ट्रेडिंग का सेटअप अपडेट किया हुआ है अपने यूट्यूब चैनल पर, आप स्टॉक के नीचे आपको वो वीडियो मिल जाएगा। वो कंडीशंस को देख लेना, वो कंडीशन अगर उन स्टॉक में फुलफिल हो रही है और वो वैसा पैटर्न अगर बन रहा है तो आप अपना पैसा उन स्टॉक्स में लगा सकते हो, क्योंकि वो स्टॉक जिनको मूवमेंट आ गई है वो अब इतना नहीं चलेंगे जितना आपके जो स्टॉक नहीं चले हैं वो चल सकते हैं। ओके,
ओके सर, ओके सर, थैंक यू। थैंक यू। और बताइए सर हाँ जी। इन्वेस्टमेंट के लिए अगर अंडर वैल्यूड स्टॉक ढूंढना है तो वो कौन सा प्रोसेस से ढूंढना है सर, लॉन्ग टर्म सर इन्वेस्टमेंट के लिए? मैं लॉन्ग टर्म और ना अंडर वैल्यू स्टॉक ना सिर्फ अपने बैच में सिखाता हूँ, क्योंकि वो एक ऐसा एक्सक्लूसिव कंटेंट है, वो मैं ऐसे नहीं शेयर कर सकता। आई एम अच्छा सॉरी। अच्छा अच्छा। बाकी स्विंग और इन्वेस्टमेंट के लिए ना मैंने एक सेटअप अपडेट कर रखा किया हुआ है यूट्यूब पर, उसके हिसाब से आप उसको भी यूज करके पैसा आपका उसमें भी बन जाएगा। ठीक है, हाँ ठीक। और है ना, श्योर। और कोई डाउट क्वेरीज किसी का जो कि चाहता है पूछना? एनीवन? और अदरवाइज आज का सेशन क्लोज करें। भैया आपके स्टूडेंट जो अभिषेक जी हैं वो आपके इसमें एडअप है क्या लाइव क्या सेशन? लाइव सेशन में एज अ क्या? अभिषेक कुमार या अभिषेक शर्मा जी, और उस दिन ज्वाइन हुए थे बैच में, हाँ हाँ, वो है क्या जिन्होंने ग्रुप बनाने के लिए कहा था? अरे वो आपका ग्रुप बन जाएगा, नो प्रॉब्लम, आपको उसमें आ जाएगा ऑटोमेटिकली एडिट का मैसेज, उसकी चिंता मत करिए। ओके गाइस, सो क्लोज करते हैं। कोई डाउट क्वेरीज है बिल्कुल पूछिए, अदरवाइज मैं क्लोज करता हूँ सेशन। और मैं मॉर्निंग में डेली लाइव स्ट्रीम करता रहता हूँ, ज्वाइन करिए, नया कुछ सीखने की कोशिश करिए, मैं किस तरीके से ट्रेडिंग कर रहा हूँ, कैसे अपने इमोशंस को कंट्रोल कर रहा हूँ, कैसे स्टॉक सिलेक्शन हो रहा है, राइट? ओके, तो अगर किसी का डाउट नहीं है लेट मी क्लोज। और अगर कुछ डाउट क्वेरीज होते हैं, मैंने अपना यूजर नेम अपडेट कर रखा है अपने चैनल पर, तो आप मुझे वहां पर कोई भी डाउट क्वेरीज है बिल्कुल पूछ सकते हैं। ठीक है, ओके ओके। तो गाइस थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट टाइम, हैव अ ग्रेट डे, मिलते हैं हम अगले। हेलो हाँ जी श्रुति जी। सर, मुझे एक क्वेश्चन पूछना था। हाँ जी बिल्कुल पूछिए। सर मेरे पास IRFC के शेयर्स है, मैं वो अपना ऊपर हिट पूरा हो चुका है, 224 गया था लास्ट, तो मुझे वो होल्ड करना चाहिए या उससे निकल जाना प्राइस चाहिए? क्या है आपका? बाइंग प्राइस क्या है आपका? सॉरी सर? बाइंग प्राइस? बाइंग प्राइस 185। 185 है। कितने % का रिटर्न आ रहा है अभी? सर 185 का 40 पीस है मेरे पास। IRFC है ना? हाँ जी। तो आपने क्या बताया, कितने % रिटर्न आ रहा है अभी? सॉरी 2%। नहीं, एक मिनट रुको। तो 10 से ज्यादा होगा। हाँ हेलो, 10% से ज्यादा ही होगा, राइट, वो ज्यादा ही होगा। देखो मैं एक बात बताता हूँ, IRFC जो अपने रेलवे सेक्टर के स्टॉक्स है ना श्रुति हाँ जी, जी। आप मुझे बस इतना बताइए कि आप शॉर्ट टर्म में पैसा गेन करना चाहते हो या लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाहते हो? सर शॉर्ट टर्म के लिए। शॉर्ट टर्म के लिए तो जो प्रॉफिट आ रहा है बुक करके निकल सकते हो, बट अगर लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाहते हो तो उसको होल्ड करके आप छोड़ सकते हो। अच्छा, ओके सर। ठीक है जी सर। श्योर, थैंक यू। थैंक यू। क्योंकि खुद को पहले ना अपने आप से सवाल ये पूछो कि अगर आप किसी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो क्या आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो या एक शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हो। अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के व्यू से कर रहे हो तो स्टॉक में जो भी गतिविधियां हो उसको भूल जाओ। ठीक है जी, ओके सर, थैंक यू। थैंक यू सो मच। तो मैं क्लोज करूं, किसी को और कुछ पूछना है? चलिए ठीक है, फिर डाउट क्वेरीज होगा पर्सनली मेरा कांटेक्ट होगा आपके पास, आप मुझसे पूछ सकते हैं। एंड मिलते हैं अगले हफ्ते कुछ एक नई लर्निंग के साथ।
ठीक है, सो थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट टाइम। थैंक यू भैया, थैंक यू। थैंक यू सर।